हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। हम चले झूम रही है धड़कन, हर सांस तराने गाए। हो 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 हो। झूम रही है धड़कन, हर सांस तराने गाए। किसने इन राहों में ये प्यार के फूल खिलाए। हो खुशबू है हवाओं में, जादू है फ़ज़ाओं में। हर जलवा है दिलनशी, मिलती है यहाँ ज़मीं। मुस्कुरा के आसमां से गले गले गले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। देख रहे हैं सपने हम आने वाली कल के। हो 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 हो। देख रहे हैं सपने हम आने वाली कल के। ढूंढ लेंगे मंजिल इन रास्तों पे चल के। हो मिल जाए वो हम सफर, दिल की हो जिसे खबर। जी भर के सताए हम, रूठे तो मनाए हम। जलती है तो हमसे दुनिया जले जले जले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जवां है। कौन चाहे ऐसा मौसम ढले ढले ढले। ला 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 ला।
Very good morning, Assalamu alaikum ji, and a very warm welcome to everyone. Ball Entertainment. The show is called The Morning Show with Sahir, and I hope and pray कि आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी. मेरी भी अच्छी है यार, बस बहुत busy है. और it's one of those things, one of those mornings, you know, when you don't want to get up. जब आपको बहुत थोड़ी sleep मिली हो और मैं आज बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ. मैं बेड से उठा हूँ और मैं बेड पे बैठ गया और इसके बाद राजा से मैं कहने लगा यार मैं 10 मिनट के लिए और सो जाऊँ, 10 मिनट के लिए. यूजुअली ऐसा नहीं होता कभी भी. आई एम अप बाय 6 o'clock एंड यू नो उसके बाद मेरी अपनी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी होती हैं. बट टुडे आई वाज रियली टायर्ड. अच्छा, फिर जब हम बाहर निकले तो बहुत ग्लूमी किस्म का वेदर है. इट्स रेन, और रेन मुझे बहुत पसंद है एज लॉन्ग एज रोड बिल्कुल एम्प्टी हो और उसमें मैं ड्राइव खुद कर रहा हूँ. हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में जब आप ड्राइविंग करते हैं बारिश में, पता नहीं हमारे अंदर कौन सा रोमांस जाग जाता है. हम यहाँ से भी निकलते हैं, इधर से भी निकलते हैं, उधर से भी निकलते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता ये बारिश होते ही आपके अंदर का कोई प्रेम ही जागता है. क्या होता है? आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. यू नो, ऑल ऑफ अ सडन मैंने लोगों को देखा है. इट्स फनी. अब जहाँ पर बारिश का पानी जमा है वहाँ पर ज़ोर से गुजरते हैं. मोटर बाइक वालों ने अपना तो वो चढ़ाया हुआ होता है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद आपके बराबर में जो भी गुजर रहा होता है आप उसकी ऐसी की तैसी फेर रहे होते हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी कौमों का एक सेवा है. अगर आप उनकी तरक्की देखना चाहते हैं तो उनका ट्रैफिक देख लें. जेन्युइनली ये बात सही है, उनका ट्रैफिक देख लें, आपको पता चल जाएगा. हमारे यहाँ चूंकि सबको जल्दी होती है इसलिए हर एक को देर हो जाती है. सबको जल्दी है, एवरीवन इज़ इन अ रश. मैं उस दिन अपना रेडियो करने गया और रेडियो ज़ाहिर है 8 बजे शुरू हो जाता है, लाइव होता है, तो मुझे हर रोज़ भागना पड़ता है. जब मैं रेडियो करने गया तो मैं बड़े एक बहुत ही मैं चिल किस्म के माहौल में था. आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोइसिज्म, आई वाज टॉक फिलॉसफी के बारे में मुझे बात करनी थी, तो मैं बहुत चिल था. मैं 7 बजे निकल गया अपने दफ्तर से, और मेरा जो दफ्तर है वो PCHS में है, जो वहाँ से हार्डली 15 मिनट की दूरी होगी, और मुझे 1.5 घंटा लगा है पहुँचने में. 1.5 घंटा, 1.5 hour. यू नो वाई? बिकॉज अचानक से कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो मुजाहरा करेंगे. अच्छा, फिर वो मुजाहरा हुआ तो वो चारों तरफ से मुजाहरे हो गए. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आम लोग जो हैं उनका आपके मुजाहरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है. मुजाहरे के लिए एक पार्क बना दें हर शहर में, अल्लाह की कसम, और जमातों को दे दें कि हर रोज़ ना, हर ये इधर जैसे हम अगर बोल में हमें कॉन्फ्रेंस रूम लेना हो तो हमें रिजर्व करना होता है कि जी ये कॉन्फ्रेंस रूम इतनी देर के लिए हमारे पास हो जाएगा. इवन हमारे CEOs जो हैं वो यही करते हैं कि जी इतनी देर की मीटिंग यहाँ पे होगी, इस रूम के अंदर होगी. ऐसा एक पार्क बना दें हर शहर में. पाकिस्तान के मुजाहरे तो रोज़ होने, शहरियों को तो मुसीबत से निकलने दें. आप एक पार्क बना दें प्लीज़. मैं अपनी पार्लियामेंट से अपील करता हूँ, अगर वो कभी पूरी आ जाए तो, लेकिन अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदा का वास्ता एक पार्क बनाए शहर के अंदर, और वो पार्क डेडिकेटेड हो इस बात के लिए कि जिस जमात को मुजाहरा करना है, जिस जमात को धरना देना है, 5 दिन के लिए धरना देना है, ये पार्क आपका हुआ. कुछ भी करें इसमें, कुछ भी, और जो भी बोलें आप, जैसे हाइड पार्क है ना, आप जाके कुछ भी बोल लेते हैं, ऐसे कुछ भी बोलें. अच्छा, आज का शो बहुत अच्छा है. ख्वाब हम सब देखते हैं. बचपन में एक शेर पढ़ा था, जो गुजारी न जा सकी मुझसे, मैंने वो ज़िंदगी गुजारी है. अच्छा, ये हम सब का मसला है. हम वही ज़िंदगी गुजारते हैं जो हमसे गुजारी न जा सके. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे गुर बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर देगा. लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा. अगर आप तैयार नहीं होंगे तो ज़िंदगी कभी तब्दील नहीं होगी. अगर आप ख्वाब जीना चाहते हैं तो ख्वाबों को पाने की कीमत भी देनी पड़ेगी. अच्छा, बोरिंग शो बिल्कुल भी नहीं होगा, मज़े की चीज़ें होंगी. सबसे पहले एक पैकेज देखिए, पैकेज के बाद हमारे गेस्ट से आपको मिलवाते हैं, फिर एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, जिससे आपको मिलवाएंगे, फिर आपकी कॉल्स को लाइव लेंगे. फिर यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके दिमाग का मतलब डिप्रेशन अगर आपको है और आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसका इलाज करेंगे. आपको पता है हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन फैक्ट माना जाता है कि हम हर चीज़ का ब्लेम उठा के दुनिया को दे देते हैं. आपको पता है आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आप खुद. आपके अलावा और कोई नहीं है. दुनिया कभी भी किसी की सगी नहीं हुई. प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी की सगी नहीं है. दुनिया ने हमेशा सौतेलेपन का सबूत दिया है, पर एट द सेम टाइम रियलाइज दिस, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ हुआ. पहले पैकेज देखें फिर बात करते हैं. प्लीज़ वॉच दिस. दुनिया भरी पड़ी है ऐसे नामों से जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए, यानी जिंदगी में जो सोचा वो करके दिखा दिया. कहानी हो अलेक्जेंडर द ग्रेट की, या कहानी हो अकबर आजम की, कहानी हो निकोला टेस्ला की, या कहानी हो आइंस्टाइन की.
कहानी हो बिल गेट्स की या कहानी हो स्टीव जॉब्स की, कहानी टीपू सुल्तान की हो या फिर कहानी हो अंबानी की, कहानी हो रतन टाटा की, हर कहानी में एक मरकजी किरदार है और वो किरदार है उसका अपना, यानी तुम्हारी जिंदगी। तुम अपने ख्वाबों को कैसे जीना चाहते हो ये तुम पर मुनहसर है। पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था, देखा ख्वाब इकबाल ने, ताबीर उसे किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। उनके 7 रुफ़क़ा में शामिल थे सरदार अब्दुल रब निश्तर, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह, लियाकत अली खान और ऐसे हज़ारों बेशुमार लोग जिन्होंने कायद आज़म की एक आवाज़ पे लब्बैक कहा। ख्वाब मुश्किल था लेकिन ख्वाब को हकीकत बनाया। ऐसी है हमारी ज़िंदगी भी। ख्वाब हम बहुत सारे देखते हैं लेकिन क्या हमारे ख्वाब हकीकत बनते हैं? लेकिन इससे पहले एक सवाल आता है, क्या हम में ख्वाब देखने की हिम्मत है? अगर है तो आज सोचो, अपने आप से पूछो कि तुम्हारा ख्वाब क्या है और तुम उसे पाने के लिए क्या कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, थैंक यू जी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं उरुसा? ठीक ठाक? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेम टू यू। फेमिन आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। आप दोनों की ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट है। वो सिखाती हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, आप सीख रही हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। That's what it is. हम दोनों उसमें साथ हैं एक ही तरह से। So tell me, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ट्रैफिक कैसा लगता है हमारे मुल्क का? थोड़ा इसको फन बनाएंगे प्लीज। यकीन करें मुझे चलाते हुए गाड़ी वहशत होती है कराची तो हम सबको ही होती है। हाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। चलाया? नहीं, चलाना चाहिए। सिर्फ बैठी थी एक दफा, वो भी ट्रक नहीं था, वो स्कूल वैन थी। मैं एक जमाने में 18 व्हीलर चलाता था, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पे बैठ जाए ना, अब वो सब इतने से लगते हैं जेन्युइनली। आप जैसे मतलब I know that's too huge। हाँ, you're right। So आपको दहशत होती है? बहुत ज़्यादा। मुझे तो समझ में नहीं आता यहाँ पे कवानीन का पता क्यों नहीं है लोगों को। बाइक वाला भी उसी लेन में घुस रहा है, वो गाड़ी ये भी नहीं पता फास्ट लेन कौन सी है, स्लो लेन कौन सी है, हमें पता है, लेकिन हमारे बाप का पाकिस्तान, यही तो हमारे बाप का, यही तो मतलब रोड हमारे बाप की, की, ट्रैफिक हमारे बाप का। मतलब यार, मतलब ये क्या बात है? आप तो देखें, आप अपने मुल्क में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? दूसरा तो वो मुंह नहीं लगाता, कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो आपको या जेल में बंद कर दिया, जिसने पाकिस्तान में गाड़ी चला ली उसने हर जगह चला ली, ऐसे ही है। अच्छा, ये न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है, हमने अपना बना लिया है। ये न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है क्योंकि हम माहिर है नकल में, तो इसलिए ये न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है। वो शख्स जिसने न्यूयॉर्क में गाड़ी चला ली वो दुनिया में हर जगह चला सकता है। वेरी बैड ट्रैफिक। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू, तो व्हाट डू यू थिंक कि सही कैसे होगा ट्रैफिक? एजुकेशन से, अवेयरनेस से, अगर हम अवेयर करें अपनी आवाम को कि किस तरीके से कौन सी लेन कब इस्तेमाल करनी है, मुझे एक तब होगा। मेरा एक प्रॉब्लम है, अब भी अवेयर नहीं है हम। अब तो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हम एंटरटेनमेंट क्या मवाद देखते हैं, हम अवेयरनेस वाला नहीं देखते। हम, आप यकीन करें, आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लें जिसमें एजुकेशन, तौबा तौबा, मैं एजुकेट कर रहे हो लोगों को किसी चीज़ के ऊपर, कोई देखता ही नहीं है। अगर यहाँ डांस और वो एंटरटेनमेंट दिखा दे तो हर कोई देखेगा, हर कोई वो उस पे व्यूज ज़्यादा होंगे। यही है यहाँ पे तो पाकिस्तान में। तो डांस करके सिखा दो। यही करना पड़ेगा, करके ही बता दो। बिजली बचाओ। I don't know, हैं? रॉजर मोर, what's happening? Dude, seriously, माइक लगाया हुआ है, माइक लगाया हुआ है, आप आ जाएं। चश्मा उतारिएगा नहीं आप। Actually, due to blood pressure, my eye got, damaged a little bit. Blood has come inside my eyes. Are you okay? Yeah, I'm okay. I had a high blood pressure. Sir, so please, please. एक ब्रेक है, हम ब्रेक लेते हैं। You just looked very nice, तो मैंने कहा Thank you. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा ड्रीम ये है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। यार ख्वाब ये है कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले तो, और उसके बाद ये है कि भाई अच्छी अर्निंग हो, अच्छा जो है वो रिहाइश आपका इंतज़ाम हो, हर चीज़ें लग्जरियस हों,
सब यही चाहते हैं भाई। इंशाल्लाह मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मैं मेहनत कर रही हूँ। किस्मत की बात है, बट इंसान मेहनत कर सकता है तो आई थिंक अपनी हार्ड वर्क से ही अचीव कर सकते हो। मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट और स्टेप्स ले रही हूँ जो मेरे ड्रीम को हासिल करने के लिए मुझे मदद देगा, और उसके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ। बस आंखें बंद करके मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेहनत का सिला मिलता है दुनिया के अंदर, और जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सिला मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, हर चीज़ आपको थाली में मिले तो नहीं मिल जाती ना। लाइक जब तक आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। अभी तक तो कोई हर्डल्स या रुकावट नहीं आई, लेकिन आई गेस कि आगे ज़रूर आएंगी, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी है, उससे जो है हमने मुकाबला करना है। Alright जी, once again welcome back and नदीम मौलवी साहब is here। जी नदीम भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। क्या हो गया है आंखों के अंदर आप? बस ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लग रहा था मुझे, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आ गया था आईज में। बहरहाल लाइफ गोज ऑन। नहीं आप ठीक रहेंगे बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह you'll be all right। आपकी ज़िंदगी जो बड़ी मुश्किल गुजरी है, इट्स नॉट समथिंग कि जी हर एक की ज़िंदगी वैसे नहीं गुजरती जैसी आपकी गुजरी है। इसके बावजूद आप खड़ी हैं, आप मुकाबला कर रही हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा सा कुछ शेयर करें। हाँ, आई थिंक आप खुद अपने आप से सवाल करते हैं खड़े होकर कि मुझे करना है या नहीं करना है। सो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में मुश्किल क्या रहा अक्सर? मुझे आई थिंक मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे स्ट्रगल शुरू हुआ। तो वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे समझ आया कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर आप बिलीव करते हैं कि आप यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कैंट नहीं होता कि आई कैन नॉट डू इट। हर लड़की बोलती है ये तो मैं काम नहीं कर सकती। पहले अपने आप से सवाल करें कैन यू डू इट। तो वो इस तरह फिर प्लान होता है, पहले प्लान होता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। तो यही मैंने किया कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जो भी हुआ, बिकॉज हमारा टाइमिंग्स ऐसी हैं, बहुत टफ टाइमिंग्स हैं, और स्टार्टिंग में हर एक्टर को बहुत आपके बच्चे कितने, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? दो बच्चे, टू बॉयज, गर्ल्स? गर्ल एंड बॉय। अ बॉय एंड गर्ल। और उनकी उम्रें क्या हैं? माय डॉटर इज 18 माशाल्लाह एंड सन इज 14। तो अब तो जाहिर है उनके कॉलेज के दिन शुरू हो गए हैं। तो अब लाइफ कैसी लगती है? पहले मुश्किल थी, अब ज़्यादा मुश्किल? आई थिंक मुझे लगता है अब ज़्यादा मुश्किल है। ओके। बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आप प्रेशराइज करके, मार के या डांट के उनको सुला देते हैं कि सो जाओ, 9 बज रहे हैं, सुबह स्कूल जाना है। अब आपको सुलाते हैं 9 बजे, आप सो जाएं। और अब बच्चे कहते हैं मम्मा आप सोई नहीं है और ये क्या कर रही है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो अब मुझे लगता है जब, और आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, बहुत अवेयर, उनको सब पता है, इतना हमें भी नहीं पता, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, और नॉलेज है उनके पास। सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा, अकेले सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, अकेला सब कुछ करना पड़ेगा, कभी सोचा था? साहिर भाई, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं इतनी शाय रही हूँ, इतनी शाय कि मैं अपनी बहन के बगैर कहीं जा नहीं सकती थी। इवन अगर मीटिंग है स्कूल में तो मैं अकेले नहीं जा सकती थी, मैं इतनी शाय थी। मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर किसी से बात करनी है। तो जब आपके सर पे पड़ती है तो आपको करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि वो जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा, अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये सबके लिए है, लेकिन देखिएगा जवाब क्या मिलता है। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये किया, तो जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें दुनिया से बहुत शिकायतें हो जाती हैं, ये गलत किया, दुनिया की वजह से ऐसा हुआ, दुनिया की आपको शिकायत हुई? और सच्चा जवाब दीजिएगा बिल्कुल। हमेशा से मेरा बिलीफ अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग रहा है। ओके। और मैं कहती हूँ कि जो भी सिचुएशन है, मैंने हमेशा अपने आप को ब्लेम किया है। हमेशा जब भी कोई भी टफ सिचुएशन आई, मैंने कहा ये मेरी गलती थी, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है। और ये यकीन होता है कि मुझे अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे। तो अल्लाह पे यकीन रखना, बिलीव रखना, अल्लाह से कनेक्टेड रहना। अच्छा, कभी अपने फैसलों पे पछतावा होता है? बहुत दफ़ा। तो फिर क्या करती हैं? अगर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो फिर क्या करती हैं? कहती हूँ इट्स ओके, हो गया, मूव ऑन। ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ के नहीं बैठती, मैं कहती हूँ गलती हो गई तो बस ठीक है, आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगह आप स्टक हो जाते हो कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, तो फिर आप वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला आपको निकाल देते हैं। अल्लाह ताला ही निकालते हैं आपको हर सिचुएशन से। इट्स नॉट यू, आप नहीं है, इट्स फ्रॉम अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स होती हैं,
बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मतलब हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहते हैं अल्लाह ताला भी आपको कुछ नहीं अता करते जब तक आपके अंदर कुछ। अच्छा, मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ। नदीम, विल स्टार्ट विद यू। मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी हम चूँकि पैदा हुए हैं इसलिए इस दुनिया पे हमारा हक है और बस हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दुआ भी नहीं करो अल्लाह भी नहीं सुनता। अल्लाह भी कहता है दुआ करो, मुझसे मांगो। जब तक आप अल्लाह ताला तो मांगोगे हमेशा सुनते हैं, अल्लाह अगर आप ताला दुआ करें या देख ना रहा करें, होता अल्लाह है ताला सुनते हैं, आपको। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं, मगर आप बोले तो सच बोलें, ना। बिल्कुल हम बोलें, बोले ही बिल्कुल नहीं। बोलें। नहीं, अल्लाह तो खुद देखें। वही एक बड़ी मिसाल दूंगा कि एक शख्स ने दुआ करना शुरू किया, अल्लाह मैं डूब रहा हूँ मुझे बचा ले। एक कश्ती आई, चले गई। फिर दूसरी कश्ती आई, चले गई। तीसरी कश्ती आई, चले गई। बंदा डूब गया। फरिश्ते से पूछा मैं मर क्यों गया? मैं तो कह रहा था अल्लाह मुझे बचा ले। तो फरिश्ता जवाब देता है 3 दफ़ा तो अल्लाह ने कश्ती भेजी थी, अब तू खुद नहीं कश्ती पे चढ़ा तो फिर क्या कसूर है? अच्छा, मैं आपको वैसे बता दूं, किसी फरिश्ते ने आके हमें ये बताया नहीं है। ये नॉर्मल लेसन्स हैं जो आपको लाइफ को देने के लिए बताए गए हैं। कोई फरिश्ता यहाँ पर आके मतलब एक हमें ये कहानी बता रहा है। क्रिएट किए खुदा जाती का है। वास्ता ये मत समझिएगा कि बोले को मौलाना साहब ने ये बोल दिया। नहीं, ये तो खुद बताते हैं। मौलाना साहब तो अक्सर ये वाला वाकया बताते हैं। ये वाला वाकया हमारा माइंडसेट यही है कि एक फरिश्ता आएगा जो हमें बताएगा। हमारा माइंडसेट ही यही एक टेलीफोन कॉल है जी। फरिश्ते मदद नहीं करते, फरिश्ते आपने मदद करनी है अपनी। फरिश्ते जाहिर है अल्लाह ताला अपने एंजल ज़रूर भेजता है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जहां वो भेजे, उसने आपको अकल दिया है, शऊर दिया है, आपको चीज़ें दी हैं, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं और वो चाहता है कि आप सब कुछ खुद करें। जी, एक टेलीफोन कॉल रिसीव दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सहर कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। सहर मैं बेटी के बारे में बताना चाह रही थी। वो लंदन में होती है। जी जी। और वो कोएट के उसमें उसने इतना काम किया कि अकेले कि सारे पाकिस्तानी बड़े खुश हुए और कहने लगे आपको तो वहाँ एक्सपोज करना चाहिए पाकिस्तान में, कि आप पाकिस्तानी होकर लंदन में आपने इतना पाकिस्तानियों का काम किया, लोगों का काम किया। वेरी नाइस। आपकी बेटी क्या करती हैं लंदन में? मेरी बेटी वहाँ इसमें फार्मेसी में वो चलाती है। ओके ओके। जबकि उसका जी जी बात कीजिए। जी, जबकि उसका जो बॉस था तो वो भी कोएट के उसमें वो चला गया था हॉस्पिटल। वो अकेले तनहा वो दिन रात काम करती रही। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और पाकिस्तानियों का फिर आप लोग को तो आप तो वैसे भी छोटी छोटी बात को इतना आगे करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं चाह रही हूँ मेरी बेटी अब आने वाली है तो उसको आप भी अप्रिशिएट करें, हमारा मुल्क भी उसको अप्रिशिएट करे। कब आ रही है आपकी बेटी, बताइए कब आ रही है? लोग ये सोच नहीं, वो 17 अगस्त को आ रही है। ओए होए, 14 अगस्त के शो में बुलवा लेता मैं, लेकिन अगस्त का पूरा महीना ही ऐसा है। आप जरूर बुलवाइए अपने, जरूर कहिए अपनी बेटी से कि वो तशरीफ लाएं और जरूर हमसे रब्ता करें। इनका नंबर ले लीजिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव इट व्हेन पीपल से कि जी हम प्रमोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही होती है कि हम प्रमोट करें। चूंकि हम पैदा हो गए हैं तो क्या दुनिया हमको कुछ ओ करती है? नहीं, बट हम सोचते ऐसा ही है। हम ऐसे ही सोचते हैं। उल्टा हम ओ करते हैं, हम अपने मुल्क को ओ करते हैं। मुझे तो अफसोस ही होता है, बेशतर ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन वो अपने ख्वाबों की तलाश में गए ना। हाँ, लेकिन ख्वाबों की तलाश में तो गए हैं, लेकिन ये है कि फिर इस मुल्क का क्या होगा? नहीं, लेकिन फिर देखें, अगर उनके किसी को मार दिया जाए या उठा लिया जाए या उनके बच्चों को अगवा कर लिया जाए या उनको गन पॉइंट पे वो कर लिया जाए, मतलब हम देखें देयर इज सिक्योरिटी, ये जिम्मेदारी जो है ना, करियर है ही नहीं किसी। देखिए कोई ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, और मैं इसलिए नहीं बिकॉज मैं तो बाहर रहा हूँ, मैं ये आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ। आप पाकिस्तान में साजगार कंडीशंस कर दें, कोई दुनिया में छोड़ के नहीं जाना चाहेगा अपने मुल्क को, कोई नहीं जाना चाहता। यही तो मसला। आई हैव लिव्ड अब्रॉड लाइक एनीथिंग एंड आई स्वेयर इट्स नॉट ईजी। और मैंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है, लेकिन इट्स नॉट ईजी। तो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर है ना, कभी आप उनसे बात करके देखें, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम बैक टू द कंट्री। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वैसे कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस वक्त हालात आप देख रहे हैं कि क्या है। हम स्किन केयर का बिजनेस करते हैं, बारिश पंजाब में हो रही है, हमारी डिलीवरी ख़त्म हो गई है। आप ये सोच के देखें कि अगर लंदन वाला मौसम, अगर इंग्लैंड का मौसम यहाँ आ जाए तो क्या हमारा मुल्क बंद हो जाएगा?
नॉर्वे अगर यहाँ जाए तो मुल्क बंद हो जाएगा, माफ़ कर दें मुझे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम बाहर के लोगों को यहाँ बुलाएं तो अब हमको प्रैक्टिकल बन के सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान से सब मोहब्बत करते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपने आप को बिजली का बिल लेके आग लगा रहे हैं, मर रहे हैं, क्या किया जाए? टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया। तमाम मेहमानों को सलाम हो और आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि शायद तुम एक हकीकत पसंद आदमी हो और मैंने शुरू से मैं देख रहा हूँ, बड़े आपने स्ट्रगल देखे, नाकामयाबी देखी, कामयाबी देखी, लेकिन मैंने बिलीव मी और नॉट कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। मैं इस बात को गवाह हूं कि आपको रोते भी नहीं देखा, हमेशा हाई स्पीड पे काम किया है और दूसरों को इंकरेज किया है। और हम बात ऐसा भी देखा है शायद मैंने तुम्हारी, यही इंसानियत है कि मैं बस हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो भी आप कहते हैं नहीं यार करने दो, कुछ कर तो रहा है ना, तो आप लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, तो यही होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि देखिए हमें ख्वाब जरूर देखने चाहिए, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। और हम अगर अभी आपने एक बात की ना, हम ऐसे ख्वाब देखें जो प्रैक्टिकल हो। और बाकी देखें, हम एक बात करते हैं ऐसे मुसलमान, अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ नबी की शफाअत नसीब करे, तो यार हम ऐसे काम भी तो करें, ऐसा मुंह तो लेके जाए उसकी शफाअत के हम तलबगार उस वक्त हो सकते हैं ना, उनके कुछ तो उस पर अमल करें ना। तो मेरे ख्याल में देखें बात यह है कि हमें एक हकीकत पसंद, अगर हमारी जिंदगी में कोई नाकामियां हम अगर ख्वाब हासिल नहीं कर सके तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए हमने कहाँ गलती की। इनफैक्ट हम दूसरों पे ब्लेम करें तो हमें अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपको आखिरी बात करते कहूंगा कि आपने की, देखिए सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे भी सबको मोहब्बत है, लेकिन जो हालात में क्रिएट हो रहे हैं, देखिए अपने मुल्क में आपको क्या चाहिए होता है? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपको एक जॉब चाहिए होती है, आपको जनरल फैसिलिटीज चाहिए होती है, इसके अलावा क्या चाहिए? तो छोटा मोटा भी आप करके गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आप घर से निकले, आपका बच्चा महफूज नहीं है, आप खुद महफूज नहीं है, तो आदमी सोचने में मजबूर होता है। तो ये हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, लोग अपने मुल्क से रहें और यहाँ से ना जाए, कोई भी बिला वजह नहीं जाना चाहता। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उर्सा जी, सो टेल मी, व्हाई डू वी फील कि हम विक्टिम में बहुत ज़्यादा? कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि 80 से 90% जो हम सोचते हैं वो मनफी होती हैं। Okay. तो एक तो रीज़न ये भी है कि वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। सही है। ठीक है, तो हम जिस इन्वायरमेंट में पले भरे हैं उसमें ज़्यादातर, आप माँ को भी देखें, वो शुरू ही इस तरह करती है, नहीं करो, ना करो, मत करो, ध्यान रखो, यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो स्टार्ट ही मनफी तरीके से होता है। सो आई थिंक रीज़न इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये भी है कि हम अपने आप को वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्फ, वी स्टार्ट बीइंग नेगेटिव। यहाँ रुकिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट है रतन टाटा और ओपरा विनफ्री का, एक तजर्बा वो दिखाऊंगा, आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। 1 मिनट का तजर्बा है और आपकी ज़िंदगी आज चेंज हो सकती है, आज। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सदफ अरशद, इनकी सक्सेस स्टोरी है तो इनसे भी बात करेंगे। सदफ, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। हम लोग डेफिनेटली वी आर गोना टॉक टू यू, लेकिन एक मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। 2 बहुत बड़े बड़े लोग, 2 बहुत कामयाब लोग इस वीडियो के अंदर हैं। ये 1 मिनट की वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। एक का नाम है रतन टाटा, जो टाटा इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, और दूसरी हैं ओपरा विनफ्री। आप ओपरा को जानते हैं कि ओपरा कौन है, तो प्लीज़ ज़रा वो लगाइएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसका मकसद क्या है दिखाने का। 2 विंडो भी दे दीजिए। Just hold it. Rest your elbow comfortably on your thigh. While you're holding that still, mentally have the idea it's moving back and forth. Don't worry, it'll start moving, and it'll start moving wider and wider. See, it's already doing that. Now, once it's doing that, just change the idea in your mind that instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this. See? Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea it's going to start making circles. There you are. See? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh my heavens. You see, your expectancy determines outcome. And as long as you're not attached to the outcome will be guaranteed. And this is living proof that every cell in your body is eavesdropping on your internal dialogue. ये बहुत बड़ी बात है। क्या एक्सपेरिमेंट है? ये बात करना बंद कर दें, इसको बंद कर दें अपने माइक्स को प्लीज़। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट बड़ा कमाल है।
जिस शख्स को मैं बता रहा हूँ, इस शख्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप इसकी बातें सुने, ही इज़ अनबिलीवेबल। वो ज़िंदगी में कभी नहीं रुका। उसकी ज़िंदगी में, मैं भी कहूँगा तो ये वायरल हो जाएगी बात, मैं बार बार कहता हूँ, आज समझ जाइएगा इस बात को। ये जो मोहब्बत है ना, ये ओवररेटेड है, इसको समझ लीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे बहुत आफाकी चीज़ मान लें, मैं नहीं मानता। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं, हमारे बाद बाकी सब लोग आते हैं। बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां हम अपने से ज़्यादा किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन हर किस्सा, हर कहानी रोमियो जूलियट नहीं है, और इसके पीछे ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक इन्होंने छोटा सा बैरल सा लगाया हुआ है। वो बता क्या रहा है? वो कह रहा है कि तुम जब अपने माइंड से सोच लोगे ना कि ये ऐसे हिलेगा, तो ये ऐसे हिलेगा। जब तुम माइंड से सोचो ये ऐसे हिलेगा, तो ये ऐसे हिलेगा। अगर तुम सोचोगे कि सर्कल बनाएगा, तो ये सर्कल बना लेगा। तुम्हारा माइंड तुम्हारी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद इसकी एक बहुत बड़ी बात ये कहता है, एक एक सेल जो तुम्हारी बॉडी में है, वो तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें अपनी डेस्टिनी पे जाना है। तुम अपने आप को तैयार तो करो कि तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। हम में और हॉलीवुड में फर्क क्या है? हम में और हॉलीवुड में फर्क क्या है? ये प्लीज, इसको कहीं से आवाज मुझे आ रही है, इसको बंद कर दें। कोई अगर मोबाइल देख रहा है तो मैं उसको उठा के कॉन्फिस्केट कर लूंगा। तो आप ये देखिए, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं, इसको सोचिएगा, हम में और हॉलीवुड में फर्क क्या है? हॉलीवुड वाले एक्शन फिल्म बनाते हैं, एलियन को बुलाते हैं वहां से, उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम पिक्चर बनाते हैं, हमें इश्क से ही फुर्सत नहीं है। हम बरसात देख के पागल होने वाले लोग हैं। वो मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, हम यहां एक दूसरे के दस्तों के रेमाएं। सारा वक्त हम इसमें सर्व करते हैं कि आज किसकी इज्जत खत्म हुई है। सारा वक्त हम स्क्रॉल कर रहे हैं। वाई? व्हाट्स द रीजन? आपके ख्वाब में आप हायल हो। आप ये देख लें, ये क्या है? आपका माइंड जो है वो काम करता है। आपका माइंड आपसे, वो कहते हैं ना, यूनिवर्स टॉक्स टू यू, यूनिवर्स आपसे बात करती है। तुम जिस दिन ये डिसाइड कर लोगे ना, जिस दिन ये डिसाइड कर लोगे कि तुमने ये बनना है, उस दिन कायनात तुमसे तुम्हारे बनने की बात करेगी। तुम्हारा माइंड एक मैप भी बनाएगा। अब तुम उस पर अमल करते हो या नहीं करते, ये एक और बात है। ऑलराइट जी, वी कम टू यू मैम। क्या अचीव बताइए, थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताइए सदा। स्टोरी ये है हमारी कि जब आई वॉज वेरी यंग, आई स्टार्ट कि मैं काम शुरू करूँगी ये, और उस वक्त फैमिली ने थोड़ा सा मुझे मना किया कि आप नहीं करें काम, और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। खैर एनीवेज कर लिया काम, उस वक्त सीख लिया। फिर शादी यंग एज में हो गई तो बाहर हम चले गए, और वहाँ जाके हस्बैंड ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने किसी चीज़ पे नहीं रोका। वहाँ जाके फिर कोर्सेज़ किए। 20 years आई वॉज इन लंदन, और वहाँ पे काम करा, और एंड में आके इतना पढ़ाई कर ली कि एंड में जो मेरी टीचर थी, शी वॉज इंग्लिश, एंड शी सेड कि तुम अब ट्यूशन में चली जाओ, एज अ टीचर ट्रेनिंग कर लो। तो वो स्टार्ट की, और आई डिड फॉर 7 years लोगों को पढ़ाया मैंने, ब्यूटी रिलेटेड, हेयर, स्किन, ब्यूटी, मेकअप। तो 7 years सैलून थे 2 मेरे वहाँ पे लंदन में, फिर ट्रेनिंग सेंटर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर आई नीड। और फिर पाकिस्तान में आई बिकॉज ऑफ सम रीज़न ऑफ माई फैमिली, और लास्ट 8 years से अब मैं पाकिस्तान में हूँ। जो आपकी बात थी कि लोग वापस आते हैं, तो आई केम विद माई फैमिली, और 8 साल से फिर बिलाजियो हमने खोला यहाँ पे, क्योंकि काम यही आता है मुझे। बेसिकली आई डिड डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बट लेकिन मैंने कॉर्पोरेट में नहीं गई, ऑलवेज आई एम इन दिस फील्ड। तो फैमिली बहुत मज़े की थी। स्टार्ट में मम्मी ने, डैडी ने बहुत सपोर्ट किया, फिर फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, और आज जो कुछ भी है अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेहनत है, फैमिली की सपोर्ट है। दैट्स वंडरफुल। आपकी ज़िंदगी में आपके ख्वाब को पाने के लिए किसने बड़ा काम किया आपके साथ?
अल्लाह ताला सबसे वो पहले तो है ना, मतलब अल्लाह ताला के बगैर तो कुछ नहीं है, उसके उनके अलावा माय हस्बैंड ही सपोर्ट मी सो मच। और मेरा काम जो है मेरा पैशन है। मुझे लिटरली आई एम नॉट जोकिंग कि मुझे ख्वाब में चीज़ें आती हैं कि मुझे आज ये हेयर कट नया सीखना है या सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, तो आई जस्ट आस्क समवन कि मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कि ये चीज़ें ऐसी थी कि मतलब मैं आगे से आगे ही चलती चली गई। अच्छा, तो आपको फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया अदर देन योर मदर? नहीं, मेरी बेसिकली जो पप्पो थी उन्होंने मना किया था मुझे कि मैं कह रहा हूँ ना, आपकी वालदा के अलावा किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? हाँ, अब्बू ने तो पैसे दिए थे तो अब्बू थोड़ा सा डामाडोल थे, लेकिन उसके बाद अब्बू भी एग्री कर गए थे क्योंकि मैं मम सेड कि ये एक उसके हाथ का हुनर है, पढ़ाई तो वो कर ही रही है तो उसको करने दें, तो बेहतर है कि वो इस फील्ड में, यू नेवर नो कि वो ज़िंदगी में कहाँ चली जाए, तो आप तालीम तो ले ही रहिएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस बच्ची को भी इस फील्ड में आना है, तालीम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स किया तो आई फील लाइक कि मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो ये चीज़ ओपन से ओपन होती चली गई। और ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आप के हस्बैंड के पास पैसे हैं और आप सैलून खोल लें और काम कर लें, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको खुद हर काम आना चाहिए। मेरी जो सर्विस मेन्यू है उसमें जितनी चीज़ें हैं। अच्छा, लोग सक्सेस तो देखते हैं, ये नहीं देखते उसके पीछे काम कितना है। तो जो लोग ये तो देख सकते हैं कि आपने सैलून खोल लिया, आप पैसे भी बना रहे हो, बट दे डोंट सी यू वर्किंग। तो आप कितने आवर्स काम करती हैं दिन में? मेरे 12 घंटे भी आप मुझसे क्या मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे 9 आवर्स तो होते हैं मेरे। 9 आवर्स एवरी डे? एवरी डे, 7 days a week। 7 days a week? 7 days a week। छुट्टी भी नहीं है, संडे भी छुट्टी नहीं, ऑफ? मेरा अपना बिजनेस है। इफ़ आई वांट टू गो लेट आई कैन गो लेट, आई कैन वर्क लेट, डिपेंड, आई गो अर्ली, बस इस सब, क्योंकि आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। मैं सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ कि मैं किसी को ऑबे नहीं कर सकती। तो वो एक आई थिंक प्लस पॉइंट है मेरे काम में, क्योंकि मुझे फिर अपने हिसाब से चीज़ें देखनी होती, बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और जितनी भी बच्चियां हैं, आई बिलीव कि जो भी हमारे पास सैलून में आता है वो सेलिब्रिटी होता है, क्योंकि वो हमें रिस्पेक्ट दे रहा होता है, तो वो हम उनको रिटर्न करते हैं वो रिस्पेक्ट। और वो रिस्पेक्ट हम उनको किस तरह रिटर्न कर रहे हैं, हम बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई लो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें खुद शो कर रही होती हैं कि हमारी हर चीज़ खुद बोल रही होती, काम तो हम कर ही रहे होते हैं। अच्छा जी नदीम, सो टेल मी, आपने जो सक्सेस हासिल की, आपकी फैमिली कितनी इसमें सपोर्टिव थी आपके लिए? देखिए, मेरी फैमिली ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया कि जो भी करना है करो, मगर डेडिकेशन के साथ करना। और वो मेरी बचपन की आदत बन गई कि मुझे जो भी टारगेट मिला, मैंने उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान किया, वर्क किया। और मैं ये समझता था देयर इज़ अ सोल्यूशन। बहुत से टाइम इंडस्ट्री में, जब मैं शिपिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे कहा गया जी ये काम इधर पाकिस्तान में नहीं हो सकता, यह ऐसा मुश्किल है। तो मैं उसके लिए सोचता था क्यों नहीं हो सकता, क्यों हम नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सम सोल्यूशन। तो मैं उसके ऊपर दिन रात लग जाता था कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मैट डेमन एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, और टॉम क्रूज़ एक एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। तो टॉम क्रूज़ ने मिशन इम्पॉसिबल में एक सीक्वेंस किया है जहाँ वो दुबई में बुर्ज खलीफा से लटकते हैं, नीचे जाते हैं, ग्लास के अंदर जा रहे होते हैं, ऑल दैट। आई थिंक बुर्ज खलीफा एक कोई बिल्डिंग एक है जिसके अंदर वो उसमें जा रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, रोप पकड़ के, रोप उनके यहाँ लगी हुई है। तो सेफ्टी वाले से पूछा, तो सेफ्टी वाले ने, तो मैट डेमन कहता है मैं एक रोज़ डिनर पे टॉम क्रूज़ के साथ था, तो मैंने टॉम क्रूज़ से पूछा कि तुम ये कैसे करोगे, तुमने ये कैसे किया? तो उसने कहा मैंने पहले सेफ्टी वाले से कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मुझे सेफ्टी वाले ने मना कर दिया कि बहुत डेंजरस है। तो उसने कहा फिर तुमने ये किया कैसे? कह रहे मैंने सेफ्टी वाला तब्दील कर लिया। तो दैट्स व्हाट। देखिए आपको मैं बता दूं, आप ये सोचिए, दुनिया का जो मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है, दैट्स मोहम्मद अली द बॉक्सर। वो कभी कभी कहता है कि जंग जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए स्किल से ज़्यादा विल का होना ज़रूरी है। आपकी विल जो है ना वो यहाँ से मैटर करती है। आप ये डिसाइड करो कि आपने जीतना है तो आप जीतोगे। विल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विल नहीं है, डिज़ायर नहीं है टू विन, हम में से अक्सर लोग सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं बट हम उसकी प्राइस नहीं पे करना चाहते। ब्रेक।
जिंदगी में ख्वाबों की बहुत अहमियत होती है। ख्वाब पाने के लिए आंधियों से लड़ना पड़ता है, तूफानों से गुजरना पड़ता है, दुनिया की साजिशों का सामना करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है, ये कहना पड़ता है यस आई कैन, यस आई शैल, यस आई मस्ट। जिस्म थक जाए तो रूह को ताकत देनी पड़ती है, रूह थक जाए तो जिस्म को आवाज देनी पड़ती है। उन रास्तों पे चलना पड़ता है जो इंतहाई मुश्किल है। डिप्रेशन में रहना पड़ता है, डिप्रेशन से बाहर आना पड़ता है, नाकामियों को सहना पड़ता है, कामयाबियों को आर्जी समझ के मुसलसल काम करना पड़ता है। आपका ख्वाब क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत, दिल का सुकून, ये आपका ख्वाब है। लेकिन इस ख्वाब की कीमत होगी। क्या आप तैयार हैं अपने ख्वाब की कीमत देने के लिए? अगर तैयार हैं तो एक बार हमारे साथ हमारे इस शो में शरीक हो जाइए। शायद आज आपकी जिंदगी का पहला दिन हो जब आपने अपने ख्वाब की तरफ कदम बढ़ाने का इरादा किया। ख्वाब कुछ भी हो, कैसा भी हो, पाने के लिए देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले मैमूना को लेट्स से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है? आई एम गुड, हाउ आर यू? विल स्टार्ट विद यू। आई एम गुड, विल स्टार्ट विद यू। आपका ख्वाब क्या है? हम सब अपने अपने ख्वाब बताएंगे। आपका ख्वाब क्या है? आज ये होना ख्वाब है, ख्वाब बताइए। टू बिकम अ टॉप एक्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड? नो, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है जी। उरुसा, आपका? मेरा ख्वाब है पाकिस्तान को इस मकाम पे देखने का जहाँ पे बाहर से लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, मुल्क में तरक्की हो, टूरिस्ट आएँ। और कल ही की ख़बर है कि मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो मुझे पता चला हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो अब दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2036 ओलंपिक्स कि वो होस्ट करे वो मुल्क। हम किस मुल्क की बात करें? इंडिया? हम अपने, जी बिल्कुल। तो पड़ोसी नहीं, इंडिया ही है। हाँ। हम क्यों पड़ोसी कहते हैं? चले, मतलब सबको तो, पता है। हाँ। तो मुझे देख के उनके लिए तो खुशी हुई लेकिन अपने मुल्क के लिए दुख हुआ। ख्वाब आपका? बचपन से तो बहुत सारे ख्वाब देखे, एक बताइए जो बस करना चाहती हैं। अब एट लास्ट मैं इस पे पहुंची हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ कि नाम हो, मेरा नाम हो जाने के बाद, शोहरत। मतलब ऐसा नाम नहीं कि मुझे शोहरत मिल जाए, शोहरत मुझे मिल गई है, लेकिन मैं कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाऊं। बैंक लूट लें? नहीं, मैं कोई अच्छा काम कर जाऊं कि जो दुनिया में नाम सही बता रहा हूँ, बैंक लूटना हो, मैं नाम भी बता दूं बैंकों के, लूट लें आप, मेरे नजर है में लूट लें, वैसे नहीं मेरे खिलाफ तुम्हारी नजर है, और बैंक लूट जाए, लूटे कोई पकड़ा मैं जाऊँ, खुदा को वास्ता मजाक कर रहा हूँ। सर आपका ख्वाब? मेरा ख्वाब है कि जो भी दुखी इंसान हो ना उसकी मैं मदद कर सकूं। बहुत दुखी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मेरी मदद कर दो खुदा, हम लोग बहुत दुखी हैं। चलें, आज आपके साथ काम करेंगे। बस डन डन। जब आप काम करेंगे तो पैसा आ जाएगा, मगर मिल के करेंगे। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि पैसा हासिल करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मगर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो डिटर्मिनेशन, जहन में सोच लें कि मुझे पैसे बनाने, इसकी मिसाल हमें आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, रतन टाटा, बिल गेट्स। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एक बिरयानी वाले की जिससे मेरी मुलाकात हुई थी कई साल पहले, रेड़े पे बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत बड़ी बिरयानी की दुकान थी, मगर वो रेड़े वाले ने कहा कि एक दिन साहब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और ये उस वक्त कहा था जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था और वो तोल के बिरयानी दे रहा था। जी हाँ, वो बिरयानी वाला और कोई नहीं, वो हाजी साहब हैं, स्टूडेंट बिरयानी के मालिक। एक रेड़े से लेके आज पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। तो हम अपने मुल्क की पहचान बनाएंगे और हम ये समझेंगे जब वो रेड़े से, ना वो पढ़ा लिखा इंसान था, ना ही उसके पास बिल्डिंगें थे, एक ईमान था, एक ख्वाब था, एक डिटर्मिनेशन थी जो उसे वो लेके चला, और वो बिरयानी वाला आज कहाँ पहुँच गया आप सबको पता है। एक टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, महनाज सादकाबाद से। जी महनाज, कहिए क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू आवर गेस्ट एंड गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, तो मैं इस बारे से बात करना चाहूँगी कि मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, तो मतलब मुझ पे जो गुजरी है वो मतलब खुदा और बाकी ज़ात बेहतर जानती है।
कि मेरी वालदा बहुत बीमार रहती हैं। मेरा मतलब जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। मैं घर में अकेली होती हूँ, ज़ाहिर है घर को भी देखना होता है, अम्मी की देखभाल करनी होती है। तो मेरे अब्बू का ख्वाब था डॉक्टर बनने का, तो मैं पढ़ रही थी, तो फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो बहुत दुख हुआ कि मेरे अब्बू का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से एक ना एक दिन मेरा ये ख्वाब पूरा होगा। तो फिर बाद में मैंने अब्बू के जाने के बाद मैंने टीचिंग की, घर को देखा, घर को संभाला। हम ज़ाहिर है सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है हालात जैसे भी हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा महनाज, एक सवाल पूछूं आपसे? जी जी। ये बताइए कि अभी तो आप जिंदा हैं ना, ये पता है आपको? जी जी। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अभी तो मतलब जिंदगी पड़ी है, अभी तो यूर अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बहुत कुछ और होगा, अभी तो बहुत जिंदगी के अंदर आप आगे बढ़ेंगी। कल हमने एक शो किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कैसे पैसा बना सकते हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ख्वाब कैसे जी सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जिंदगी देखो, जो आप सोचोगे ना बस वही होगा। तो सोचना अच्छा है। यूनिवर्स, कायनात आपसे बात करती है। जब आप ये कहते हैं ना, देखिए मैं कभी लाइफ के अंदर जब मैं नहीं हूँगा तो आप एक मेरी किताब पढ़ेंगे, उसका नाम है द रेंटेड लाइफ। आज नाम पहले ही बताया, इट्स कॉल्ड द रेंटेड लाइफ। और वो किताब जो है वो उसका पहला चैप्टर मेरी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर होगा। मेरा वो आखिरी दिन जो इनकम्प्लीट होगा, जो मैं लिख नहीं पाऊँगा, वो वाला दिन होगा। उसको पढ़िएगा और कोशिश मैं करूँगा मैं यहाँ इस मुल्क में मतलब मुझे ना रखा जाए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद निकाल के मारे मुझे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन द बुक इज़ कॉल्ड द रेंटेड लाइफ, किराए की ज़िंदगी। ये बुक का उन्वान है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी बताऊं तो आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कौन सी चीज़ों से गुजरा हूं और मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो कोने में बैठ के रोना चाहिए, मैं डिप्रेशन के अंदर आ जाऊं। बट डिप्रेशन इज़ द लास्ट थिंग दैट आई एवर बी इन। डिप्रेशन में आता हूँ मैं 10 मिनट 15 मिनट, मैक्सिमम 4 5 6 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा डिप्रेशन मुझे कभी नहीं हुआ, बिकॉज अभी मरा ही नहीं हूँ मैं, अभी तो मैं जिंदा हूँ। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे काम करना है, हम काम करें, काम करने के बाद डिसाइड करेंगे ख्वाब पूरा होता है कि नहीं होता। सतफ, आपका ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब पाकिस्तान में एक शो मैंने देखा था इंग्लैंड में, और वो हर साल वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। तो वो मेरा ड्रीम है कि वो मैं पाकिस्तान में वो करूँ, जिसमें वो हेयर का शो है बेसिकली, जिसमें आप कुछ उनकी कहना चाहिए एपिसोड्स होते हैं जिसमें वो जो बेस्ट हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनको लेते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं, जो डिफरेंट उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। तो वो मेरा ख्वाब है कि मैं वो पाकिस्तान में वो शो करूं। अच्छा, हमने कुछ लोगों से पूछा कि जी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, ख्वाब में क्या होते हैं, आपका ख्वाब क्या है। तो जो जवाबात उन्होंने हमें दिए हैं वो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए जी, मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा। मैं अपने बहुत सीरियस हूँ और चीज़ों के लेकर मेरे बहुत ज़्यादा स्कोप्स हैं, हाई हैं, और मैं इन चीज़ों पे बहुत फोकस करूंगा और अपने फ्यूचर को इंशाल्लाह ब्राइट करूंगा। पूरा अपना हार्ड वर्क दूंगा, अपना पूरे स्ट्रेंथ दूंगा, अपना ईमानदारी से करूंगा, तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा ड्रीम ये है कि मैं इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट बनूं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह अभी मैं पाकिस्तान में काम कर रही हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो इट्स माई ड्रीम कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करूँ। बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं इसी में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। अपनी हर्डल्स को सॉल्व करके, उनको फेस करके, स्ट्रगल्स को मतलब कंप्लीट करके जो है मैं उसको कोप अप करूँगी सब चीज़ों को, और अपना ड्रीम पूरा करूँगी। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमारे यहाँ मयार को वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे यहाँ सोच की ज़्यादा वैल्यू होती है, वहाँ मयार को देखा नहीं जाता। तो मुझे कोशिश करनी कि मैं प्रोफेशनल इतनी हो जाऊं कि मुझे इन सब चीज़ों का डर नहीं रहे। मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट और स्टेप्स ले रही हूँ जो मेरे ड्रीम को हासिल करने के लिए मुझे मदद देगा, और उसके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ। जी कोशिश, आई थिंक कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोशिश पूरी है तो फिर आपको, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो आपका ख्वाब भी पूरा होता है। ऑलराइट जी, किसी ने ब्लूमबर्ग से पूछा, एक खातून आई ब्लूमबर्ग से पूछा कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो चले गए मुझे छोड़ के, और मैं ज़िंदगी में अकेली हो गई मेरे 5 बच्चे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने एक जवाब दिया, उसने कहा 2 काम हो सकते हैं। एक तो ये कि सारी उम्र ये कंप्लेन करती रहो और कुछ ना करो, या दूसरा काम ये है कि काम करो। उस औरत ने काम किया एंड टुडे शी इज़ अ मिलियनर। काम करने से सब कुछ होता है,
कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। ये जो अगेन मुझे माजरत के साथ, हम ना अक्सर लोग ज़िंदगी कहाँ ख़त्म करते हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरा तो इससे रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे ये दोस्त बुरे हैं, अभी वो कंप्लेन कर रही थी कि मैं यार अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट। इन चीज़ों से बाहर निकलें। जिसके पास, और इस बात को अपने जहन में बिठा लें, जिस शख्स के पास आपके लिए टाइम नहीं है, जो आपको वैल्यू नहीं करता, उसके लिए आपके पास एक लम्हा भी नहीं होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस बकवास के मैं प्यार कर रही हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं नाखून, माफ़ कर दो प्लीज़, माफ़ कर दो, काम करो, उठो काम करो, बहुत मिल जाएंगे प्यार करने वाले, करोड़ों मिलते हैं, डाइम अ डजन। और अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अच्छाई में ले लें, नेगेटिव ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आपका प्रोगेटिव है। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, जब तक आप ये शक्ल्स नहीं तोड़ेंगे ना मजबूरियों के, और मैं ये नहीं कह रहा रिलेशनशिप्स को ख़त्म करें, लेकिन ये शक्ल्स किस चीज़ के हैं, आपने अपने ऊपर खुद ही डाले हुए। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे मुझे। दुनिया वाले आपको पैसे देते हैं आके जब आपके बच्चों को रोटी नहीं होती, दुनिया वाले पैसे देते हैं आपको जब आपको बिजली का बिल भरना होता है, दुनिया वाले पैसे देते हैं। तो दुनिया वालों की इतनी फिक्र करनी है आपको। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फैसल अमीन, फैसलाबाद से। जी कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र फैसल भाई, ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई, ये आपने गुड टॉपिक दिया। साहब मैं बोल सकता हूँ? जी प्लीज़, इरशाद। जी प्लीज़। साहब मैं 2005 में यूके से वापस आ गया, अपने मॉम डैड को नाराज करके। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मेरे डैड बोल रहे थे कि तूने लंदन छोड़ा अपने बीवी बच्चों की खातिर, और किंग चार्ल्स ने तख्त ठुकराया था डायना की खातिर। दैट्स व्हाई सर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ नहीं सका। मेरी बेटी ब्रूनल यूके में IT डॉक्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, और मेरा बेटा सर लंदन जाने के चक्कर में नोबडी सर लंदन जाना बात नहीं, बंदे का नसीब। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे आप सब कुछ गेन कर सकते हो, आप में विल पार हो। सर मैं एडिक्टेड था बहुत सारी चीज़ों का, वो एडिक्शन ख़त्म हुई। मैंने फोकस किया अपनी बीवी पे जो मेरे लिए घर छोड़ के आई, मेरे चचा की बेटी है। और सर वो आप यकीन करें कि वो था वट्टा सट्टा। मेरी बहन का हुआ मेरे चचा के बेटे से, वो फ्रांस में था, आफ्टर 9 माह या 7 साल के बाद सर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सर मेरी ज़िंदगी ये फैमिली मैरिज थी, इसका कदर हार्ड हुई सर, मैंने कभी नहीं समझा। मैंने एक ड्रीम किया कि मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करूँगा। सर आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और पैसा होना सब कुछ नहीं, मेरे पास रिश्ते हैं, बीवी है, बेटा है, और मेरी बेटी सबसे छोटी, वो सर इतनी कोऑपरेटिव है, वो कर रही है इंग्लिश लिटरेचर में GC से सर, A ग्रेड आया उसका। तो सर उसके लिए पहले मैं बच्ची को ब्रूनल में पढ़ाया, तो मैं सोच रहा था कि सारी मनी तो उधर स्पेंड कर दी। मेरे डैड ने मेरी सपोर्ट की। सिर्फ एक वो बंदे थे कि ठीक है भाई ये तेरा पासपोर्ट है, तू वापस पाकिस्तान चला जा और जाके अपने बच्चों की लाइफ बना। मुझे पूछते किस लिए, मैं बोला कि मैं जवान हूँ, अगर मुझे मेरी बेगम की ज़रूरत है तो उससे भी होगी। वो हम ये क्यों करें कि ये वट्टा सट्टा है, वो ख़त्म हो गया, तुम्हारी बहन को उन्होंने घर में नहीं रखा। ऑल फैमिली सेटल इन UK। थैंक यू फैसल भाई, मैं ग्लैड हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक उनके कहने का मकसद ये पाकिस्तान में आप सब कुछ कर सकते हैं। There you go. ब्रेक जी, ब्रेक के बाद बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे
कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ कि नहीं हो। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हाँ ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जमवाने लगा मेरे दिल का जहां, एक नजर हो इधर मेहरबान, दीदी तुम क्यों हमें बोर करने लगे, बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे। हो क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वेरी नाइस। अब ये गाने मुझे समझ में नहीं आते। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, क्यों बना, नहीं बनना चाहिए था, बट ओके। मुझे अब ये गाने समझ में नहीं आते, आई एम सॉरी। मुझसे आप अगर मेरे गाने पूछते हैं तो मेरे गाने बहुत डिफरेंट होते हैं। मेरे गाने मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल, कर कोई हलचल, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे कोई दीवानगी। दिस इज व्हाट आई लाइक, बट एनीवे नॉनदलेस यू नो आप लोगों को ये पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग पीपल आर इन लव, यू नो, बहुत अच्छा लगता है। वो झूठे वादे जो कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे से बता रहे होते हैं, वो तुम्हें मैं सारी ज़िंदगी प्यार करूँगा, तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहोगी, फला। एंड वो भी कह रही होती हैं आपके माथे पे पसीना आ रहा है। उसके बाद वो घर में थका आ रहा था बेचारा, उसको देख के कहती आधा घंटा लेट हैं आप। वो बेचारा शक्ल देख रहा होता है कि भाई मैं फंस गया था कहीं। हमारे चेहरों पे ना ये जो मुस्कुराहट है, ये सिर्फ मोहब्बत की मुस्कुराहट है। जिसे नहीं मिली है वो थोड़ा सा कम मुस्कुराता है, जिसे बहुत मिली है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। राइट नदीम भाई, ऐसी बात है। आजकल के दौर में या दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वाह वाह, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है? वाह 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 वाह। इसी किस्म की चीज़ों ने बेड़ा कर रखी है ना। सब ना दिल जले बैठे होते हैं। मैं जब रेडियो कर रहा होता हूँ ना, तो अचानक से ना किसी को एहसास होता है, कहता भाई साहिर भाई एक शेर, भाई एक शेर सुना दें भाई प्लीज़, भाई मोहब्बत के बारे में बात करें, भाई मोहब्बत है क्या। मैं 18 साल से थक गया हूँ बता के मोहब्बत क्या है। 18 साल बाद भी उनका कान खराब है, वो सुनते ही नहीं है। वो ये कहता है ना जी मोहब्बत जो है वो तो बस यही है, एक टेलीफोन कॉल। आप बताएं मोहब्बत क्या है? अभी बताता हूँ, ओवररेटेड है, अभी बता रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर बता दिया। मोहब्बत को मेरे से पूछे दाढ़ मोहब्बत, और एक टेलीफोन कॉल है जी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहब्बत में नहीं माना, बकवास रबिश। साहिर भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, ख्वाब बने हकीकत। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ख्वाब क्या है ये तो बताएं, आपका ख्वाब क्या है समरा? मेरा ख्वाब ये है कि मैं तालीम हासिल करूँ और कुछ करके दिखाऊँ माँ अपने माँ बाप को। अभी आप, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा अभी आप कौन सी क्लास में? अभी मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में, और क्या बनना चाहती हैं?
मैं पुलिस ऑफिसर। इंशाल्लाह आप बनेंगी, इंशाल्लाह बनेंगे। जुमे को हमारा यौम शोदा है पुलिस के लिए, वो ज़रूर देखिएगा, आपको तो खास तौर पे देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जी। आप भी कॉल करें, आपका ख्वाब मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका ख्वाब सुनना चाहता हूँ मैं। ऑलराइट जी। अच्छा, हमारे पास एक वीडियो है, मैं वो चलाना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा हम उन पर बात कर लें। लगाइएगा ज़रा वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें, ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर डालें, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज होती है। वॉच दिस। 10 years to learn this, but I'll teach it to you in 1 minute. 1. Life waits for nobody. Get up every day and keep pushing through, no matter what. ये जो पहले उन्होंने ये कही है कि जी लाइफ वेट्स फॉर नोबडी, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, उठो काम करो। ये पहला लेसन है, लाइफ किसी का इंतजार नहीं करती, उठो और काम करो। अब दूसरा लेसन लगाइए। 2. Make sure you take good care of yourself. If something happens to you, the world will move on and you will fall behind. 3. ओके, दूसरी बात क्या है, ये जो हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं ना अजीम बनने के चक्कर में, नहीं नहीं मैंने तो खाना ही नहीं खाना, चलेंगे मेरा पड़ोसी खा लेगा। बिल्कुल उन सबको देना बहुत ज़रूरी है, हक भी है, लेकिन सबसे पहला हक आपका आप पे है। अपनी टेक केयर करें ताकि आप दूसरों की टेक केयर कर सकें। अगर आप अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। पहली वाली बात में क्या था कि दुनिया किसी का इंतज़ार नहीं करती, तो अपनी टेक केयर करें ताकि आप दूसरों की टेक केयर कर सकें। तीसरे उस पर जाएं। If you don't work to build your dream life, someone will hire you to build theirs. 4. रुक जाइए, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, ये तुम सब के लिए जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तुमने अपने लिए काम नहीं किया तो कोई तुम्हें मुलाजिम रखेगा अपने लिए काम करने के लिए। तुम उसका ख्वाब बिल्ड करोगे, वो अमीर होगा, तुम नहीं अमीर होगे। छोटा सही लेकिन अपना शुरू करो। लगाइए जी चौथा। Work in silence. Celebrate in private. People love to ruin things. 5. Don't. रुक जा। सबसे बड़ी बात, खामोशी के साथ काम करो, खामोशी के साथ। और जब कामयाबी मिले तो उसका हंगामा मत मचाओ, बिकॉज हंगामा मचाओगे ना, क्या बात है, दुनिया किसी की भी नहीं है, सगी नहीं है। मैंने शुरू में कहा था सगी नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। खामोशी के साथ काम करो, अपनी कामयाबी का ढंढोरा मत पीटो, शोर मत मचाओ, सेलिब्रेट करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो एंड जस्ट कीप वर्किंग। पांचवी बात, छठी बात, regret your past. Just learn from it and move on. 6. अगर मैं चुनूं ना तो ये सबसे अच्छी बात है। इसमें क्या लिखा है, अपने माजी पे नदामत शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए। उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। जिससे तुमको तकलीफ पहुंची है जरूरत नहीं बात करने की, माफ करो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, दुनिया का सबसे बड़ा बदला माफी है। माफी से बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता, माफी से बड़ी कोई जबान नहीं हो सकती। अपने देखो माजी में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। माजी को तुम चेंज ही नहीं कर सकते। फर्ज करो कल रात को तुमने बिरयानी खाई है, मैं तुमसे आज ये कहता हूं कि यार तुम वापस जाओ टाइम के अंदर और कल तुम अंडे का सालन खा लो, तुम नहीं कर सकोगे, कोई नहीं कर सकता। तुम माजी पे रोने के बजाय, पछताने के बजाय उससे सीख लो और जिंदगी में वो मिस्टेक जो वो रिपीट ही ना करो, आगे बढ़ो। आगे जी छठे पे जाएं। No one cares. Work harder to become better each day. 7. रुकिए, पहले मैंने बोला दुनिया किसी की सगी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं कल मैं मर जाऊं यहां पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। इसलिए नहीं कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए कि दुनिया को चलना ही है, दुनिया ने बढ़ना ही है। सो नो वन केयर्स व्हाट हैपेंस टू यू। और क्या है कि हर रोज आपने काम करना है ताकि आपका दिन बेहतर हो। मैं एक काम करता हूं और ये हर साल करता हूं, 31 दिसंबर को एक सफ़ा लिखता हूँ, एक डायरी लिखता हूँ। वैसे तो रोज़ ही लिखता हूँ बट अब पिछले कुछ दिनों से छोड़ी हुई है, लेकिन लिखता हूँ मैं। और मेरा जो पूरा साल होता है मैं उसको एनालाइज करता हूँ, वो चाहे 6 सफ़े हों, 8 सफ़े हों, 10 सफ़े हों, 12 सफ़े हों। अगर मेरा वो साल मेरे पिछले साल से बेहतर नहीं है तो यकीन मानो
मैं बेहतर नहीं हुआ। हर रोज तुमने काम करना है अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर तुम बेहतर नहीं करोगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी तुम्हारी है। 7वां, More advice from anyone who doesn't live the life you want to live. 8. रुकिए, हमारे मुल्क में बड़े जबरदस्त लोग हैं। वो क्या करते हैं, नदीम भाई से एडवाइस ले लो, साहिर लोधी से एडवाइस ले लो, सदफ से एडवाइस ले लो, मैमूना से ले लो, इनसे ले लो, इनसे, सबसे एडवाइस ले लो एडवाइस। उन लोगों से एडवाइस कभी मत लो जो तुम्हारी जिंदगी, अब समझना, जो तुम्हारी जिंदगी जीना नहीं चाहते। तुम्हें लाइफ में जो कुछ चाहिए देखो अपने आसपास, उन लोगों से एडवाइस लो जो वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं, वरना तुम्हें तो फियर मार देगा, तुम्हें तो लोग मना करेंगे। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेरेंट्स से बात की हो, अपने बच्चों से बात की हो, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बात की हो, आपको नहीं ये मत करो। हमें आज हम किस जगह हैं, हम एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी क्यों नहीं बन सके, उसका रीजन सिर्फ एक था, हमारे पेरेंट्स ने हमें यह बताया कि 9 to 5 जॉब जो है वो बहुत सिक्योर जॉब है। आपको तो बचपन से सिखाते हैं कि रिस्क ही ना लो। भाई ये नहीं कह रहा हमारे पेरेंट्स की टीचिंग गलत है, उनके साथ बड़े प्रेशर्स थे, बहुत दूसरी चीजें थी, लेकिन तुम तो अब दुनिया को समझ रहे हो, आगे निकल रहे हो, तुम जो जिंदगी गुजारना चाहते हो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने ख्वाब को जीना पड़ेगा, अपनी आवाज जो तुम्हारी उसको सुनना पड़ेगा। और उसको सुनने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो, उन लोगों की एडवाइस लो जो तुम्हारे जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुम गुजारना चाहते हो। लगाइए जी आगे। Your emotions. A calm mind can handle any situation. It took me 10 years. रुकिए, इमेजिन करो अगर हर सिचुएशन पे तुम चिरागपा हो जाओ। दलाई लामा कहता है कि वो चीजें जिन्हें तुम बदल सकते हो उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, और वो चीजें जिन्हें तुम कभी नहीं बदल सकोगे तुमको उनके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे इमोशंस अंदर से तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी लॉजिक पे भारी हो जाता है, तो जिंदगी नीचे की जानिब जाने लगती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि अब तुम्हारा दिल जो है वो तुम्हारे दिमाग का साथ नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी नीचे की जानिब जाती है। अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करो। आग लगाओ अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, फ्यूल का काम लो अपने गुस्से से कि यार ये कैसे मुमकिन है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नाकामी है मेरी, ये नाकामी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, ये आजमाइश है मेरी, ये मेरे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती, यहीं से मैं खड़ा हूंगा, इसी जगह से मैं राइज करूंगी। दुनिया जाने दो, दुनिया तो किसी की भी नहीं हुई है, सो मेरी भी नहीं है। घर में बैठ के सोचने से मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरी बीवी ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरे चचा ने ये कर दिया, मेरी अम्मी ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ये कर दिया, मेरे दोस्तों ने ये कर दिया, ज़माने ने ये कर दिया, ये सब लोग वही करेंगे जो ये कर सकते हैं। बट हियर्स माय क्वेश्चन, तुमने क्या किया? कंप्लेन की, मूवीज देखी, टिकटॉक देखी, अपने जहन को इधर उधर लगाया, तुम्हारा पूरा दिन जो है वो अनप्रोडक्टिव रहा, उसके अंदर तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारे गोल्स हैं? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहती हो? क्या तुम्हारे गोल्स हैं? मैंने कहा ना, ख्वाब के लिए मुकाबला करना पड़ता है, हालात का, तकलीफों का, आंधियों का, तूफानों का, बारिशों का, आफतों का, मुस्कुराना पड़ता है, तब जाके ख्वाब की कीमत मिलती है। डर किस बात का है? किस बात का डर है? मर गए? नहीं मरे ना, तो काम करो। खौफजदा क्यों हो? इसलिए कि तुमको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना मिले, पर काम करना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तुम सुबह उठ के ये डिसाइड करो कि तुम्हें काम करना है, इससे बड़ी क्या नेमत है? ब्रेक। नहीं, बस कर दो, खाना बना लेता हूँ। That's it. All right जी, all right. Thank you जी, thank you जी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चने की दाल विद श्रेडेड चिकन एंड क्यूब चिकन वो बना रहे हैं क्रीम के साथ। सो जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। मैं बटर हमेशा यूज़ करता हूँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मैं बटर ही इस्तेमाल करूँगा आज भी। अगर किसी को एतराज़ है तो अपने घर में बहुत खुश रहे। हाँ हाँ, बेसिकली साहिब भाई आप ये भी कर लेते हैं? यस मैं ये भी कर लेता हूँ। ऑलराउंडर नहीं, ऑलराउंडर नहीं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता मैं। हाँ कुछ चीज़ क्या क्या है? वो मसलन मैं मुझसे ना खामखा की खुशामदें नहीं होती, मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये, अब मैंने माफ़ करना छोड़ दिया लोगों को। अच्छा। आप मेरे साथ कुछ करोगे आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले बहुत ये तब्दीली आई है मुझ में 31 दिसंबर 2023 को। somebody did something to me and आई थिंक वो मेरा रेजोल्यूशन था नए साल का ना। मैंने डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया ये नो, अगर आप मुझे मारोगे तो फिर तैयार भी रहना। हाँ वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना हमारे यहाँ, कुछ भी बोले कुछ नहीं, ये एक गाल पे मारो दूसरा हाजिर है। नो आप मुझे गाल पे मारोगे मैं मुंह तोड़ दूंगा। मैं जेन्युइनली मुंह तोड़ दूंगा, मैं जेन्युइनली मुंह तोड़ दूंगा। आप मारो, बहुत हो गया, दूसरा गाल वाल नहीं आ गया रहा। हाँ फजूल में। इसमें नमक तो नहीं टेस्ट कर देंगे अभी आप? क्या कर दूंगा? नमक टेस्ट तो नहीं कर देंगे? यार एक बात है, ये जितने लोग यहाँ बात करते हैं ना, खाना नहीं है। दैट्स इट। आप लोगों को खिला लाएंगे नहीं हम लोग। नहीं आप लोगों को नहीं दूंगा ही नहीं मैं। खाने की क्या बात है? अगर इतनी माहिराना राय किचन के अंदर दी जा रही है, अब तो हम खाएंगे। नहीं हम लोग आपको खिलाएंगे, डेफिनेटली खिलाएंगे। जी नदीम भाई क्या कहना चाहते हैं आप? सर ख्वाबों के बारे में बताएं सर। देखिए मसला ये है कि हम सब कहते हैं कि हमारा ख्वाब पूरा हो जाए, मगर कभी आपने किसी का ख्वाब पूरा करने में मदद की है? मैं मर जाऊंगा। हमारा मसला यही है, हम हर कुछ कहते हैं मैं बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं। जब भी आज तक आप देखें कि हमारे यहाँ ब्यूटिशियन बैठी हुई हैं, इन्होंने कभी सोचा सारी दुनिया में मेरे ब्यूटी क्लिनिक्स हो, ब्यूटिशियंस के मेरे स्टूडेंट्स हो? उसकी वजह यह है कि कभी इन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मैनेजर का हाथ है। इन्होंने एक अपनी स्टाफ का जिक्र नहीं किया। इन्होंने कहा मैं बड़ी एक्ट्रेस हूँ। कभी इन्होंने ये कहा कि मेरा प्रोड्यूसर की वजह से मैं एक्ट्रेस। अरे यार मैं तो करता हूँ यार, पूरी टीम को आप करते हैं ना। मैं यही तो मैसेज सबको दे रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारे मेहमान आपके आए, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मेरी मैनेजर बड़ी अच्छी है, उसने मेरी मदद की। किसी ने ये नहीं कहा मेरा प्रोड्यूसर बहुत अच्छा निकला मुझे। किसी ने ये नहीं कहा मेरा हीरो ने मुझे सपोर्ट किया। नेगेटिव मेरे उसने ये कर दिया। और मैं तो पैदाइशी बड़ी अच्छी थी जनाब। हम पैदाइशी बड़ी अच्छी नहीं होती। मैं ये सब नोट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये मैंने तो फला तीर मार दिया। अरे भाई आपने किसी की वजह से तो तीर मारा होगा ना। हमारे यहाँ ये होता है कि हम कभी भी दुनिया में आगे बढ़ने का नहीं सोचते। आज वॉलमार्ट, आज हम बात करते हैं बिल गेट्स, उन लोगों ने दुनिया में सबको कामयाब यार हम खाना बना रहे हैं, बिल गेट्स की क्यों बात कर रहे हैं? सर ये खाने में भी देखे ना, ये टीम वर्क है। किसी ने पूछा ये प्याज किस बेचारे ने काटी होगी, और लगा के आंसू निकल होंगे। राजा इधर भाग क्या राजा भाग क्या जल्दी भाग क्या मैंने पूछ लिया भाई। तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करें अपनी बीवी को जो घर पे बैठ के और अगर बीवी ना हो तो कहाँ करें? तो भाई बहन आप किसी को तो करो यार, किसी और जगह चले हैं भाई। आदमी कहता है मैं ये जिंदगी से मैं निकाल दो भाई, मैं निकाल दो। हुजूम की तारीफ करो, बोले आज मैं जुमा पढ़ के आऊँ, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी बात है जी। हुकूमत को भी देखो, हम ये कर रहे हैं। हुकूमत को हाँ हम नहीं देख रहे वो भाई, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा सब मिलके सोचो ना। ऑपोजिशन अपना गाना गाता है, गवर्नमेंट अपना गाना गाती है। मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। मैं दाल बना रहा हूँ, छोड़ो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी। बोले इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तारीफ तुमने भी तो किसी की तारीफ नहीं की है। तुमने भी तो एक आदमी का नाम नहीं लिया। तुमने बोले शिपिंग कॉर्पोरेशन ने मेरे को देखा, मेरे को बोला मेरे जैसा हीरो तो पैदा ही नहीं हुआ है। यही बात है। तो यही बात है, तो खुद तुम भी तो हो। हमने बात करनी, आगे क्या करना है? बात ये है कि मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। ज्यादा हिस्से हो तुम। बहुत सारी बुराइयां तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। देखिए हम सब ने अपने आप को बदलना नहीं सीखा। हमें सबको अपने यार आप एक बात करें, सबसे पहले तो आप शादी करें। That's it. ये आप इस तरह के अकेले हमें पसंद ही नहीं है। ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे टेलीफोन कॉल है, लीजिए। हाँ आपने अभी तक शादी नहीं की है? इन्होंने की थी, चली गई वो। इसीलिए आप बीवी की तारीफ कर रहे हैं। देखिए मैं अच्छा टेलीफोन कॉल ले ले, मजाक कर रहे हैं हम।
जी जी कॉल लीजिए, कॉल लेना, हेलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जरा थोड़ा सा हेलो। दूर होकर खड़े हो जाओ। जी जी मैं देख रहा हूँ कहीं खाना ले लो कोई। मैं बना रहा हूँ खाना। जी मुझे लगता है इनकी हेलो। आवाज पसंद नहीं आई। distortion आप ही की है आवाज काफी। पसंद है उनको। नहीं जी मेरी मेरी आवाज़ आवाज़ पसंद नहीं आई। बहुत पसंद आई है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी, कौन बात कर रही है? जी मैं कमल बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे जी। साहिर से बात करनी है। जी जी, साहिर भाई अभी दाल बनाने में बिजी हुए हैं। अच्छा देखिए देखिए देखिए, मैं चने की दाल विद श्रेडेड चिकन एंड क्यूब चिकन बना रहा हूँ क्रीम के साथ। डिस्टर्ब ना करें, हमने खाना है। और नहीं आप बात कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई पॉज ले लें, क्योंकि मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी। यस से बात करूँ। यस मैम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहिर भाई, मैं काफी दिनों से आपका शो देख रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चों ने लगा दिया मुझे इस शो को देखने पे। थैंक यू। तो वो बच्चियाँ डॉक्टर बनी है, आई थी, छुट्टियाँ थी, तो इतना कीमती टाइम निकाल के 2 घंटे का आपका शो देखती हूँ। आपके यहाँ कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, आपके मेहमान नए और बिल्कुल चेंज लोग रोज है ना बुलाते हैं। ये हमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके चिल माहौल में और बहुत जगह जो आप सीरियसली जिन टॉपिक्स को उठाना होता है सीरियसली बात करते हैं, जिन पे चिल करना था वो चिल करते हैं। ये चीज़ हमें बाकी शोज जो हमने देखे हैं पिछली अपनी लाइफ में, उनसे हमें बहुत अच्छा आपका शो लगा है और बहुत थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने इसमें चीज़ें तो डाल दी हैं, लेकिन अब मैं थोड़ी सी दाल मैंने तकरीबन 75% कुक कर ली थी। ये लीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। अच्छा ये इस दाल बनाने का ख़ास तरीका है, इसको मैंने 75% कुक कर लिया है और अब इसके अंदर ये जो मसाला है वो ऐड हो जाएगा। चूँकि इसमें मैंने हरा मसाला भी डाला है इसलिए थोड़ी सी ये तेज़ होगी स्पाइस के अंदर। आपको पता ही है कि मैं मिर्चें तेज़ खाता हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर गोइंग टू लाइक इट। अच्छा याद रखिएगा मेरे जितने भी खाने हैं सारे कंफर्ट फूड हैं। अगर आप इससे डाइट करना चाहते हैं प्लीज़ मत कीजिएगा, बिकॉज नो यू वोंट बी एबल टू। इसके अंदर मैं ऐसी चीज़ें डालता हूँ जो सवाल ही नहीं पैदा होता, आप डाइट कर ही नहीं सकते। अच्छा इसके अंदर मैं जो बघार दूंगा वो साबुत लहसुन की, गार्लिक की और मिर्चों की, साबुत मिर्चों की बघार दूंगा। दैट्स अबाउट इट। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं, तुम हैरान नहीं हो, मैं कर लूँगा। वो हैरान हो बोला भाई ने ये वो क्या बोल दिया, तो भाई ने जो भी बोला। जी नदीम भाई कुछ कह रहे थे आप? अगेन मैं कह रहा था कि देखिए अब ये जो दाल बना रहे हैं, आप लोगों ने कभी सोचा कि ये दाल गलाने में कितना टाइम लगता है? नहीं सोचा ना? बस हम कामयाबी को सिर्फ देख रहे होते हैं, दाल बड़ी अच्छी बन रही है, इस दाल को गलाने के लिए कितना मसला हुआ। जिस भी आदमी ये रात दाल रखी हो, पहले भीगी रही है फिर उबली है, टाइम लगता है। जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है। ये दाल पूरी रात पानी में भिगोया होगा, फिर उसके बाद अब ये मेहनत है, फिर टीम है। आप देखें इन्होंने बर्तन रखा, मैंने उठाया, इन्होंने उठाया, उन्होंने कोशिश की थी मगर उन्होंने कहा नहीं शायद ये कब खराब हो जाए, मगर कर रहे हैं ना। बात ये कि टीम वर्क। हम मुल्क भी उस वक्त तरक्की करेंगे जब हम एक साथ हो जाएंगे। मैं अभी हम लोग सेट्स पे बातें कर रहे होते तो हम यही बात कर रहे थे कि हम जो हमारी पड़ोसी मुल्क है उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनकी हार्ड वर्क को हम फॉलो नहीं करते। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, दुनिया में सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। हम लोग बातें बहुत करते हैं, कमेंट बहुत करते हैं, नेगेटिव कमेंट बहुत करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के बारे में हम काफ़ी कम सोचते हैं। जी ये मैंने श्रेडेड चिकन भी डाल दी है, क्यूब चिकन भी डाल दी है। हमारी दाल जो है वो अगले 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, सो नॉट टू बी वरीड। ज़बरदस्त किस्म की दाल है और आई होप एंड प्रे कि आप लोग जब खाएं तो आप लोगों को पसंद आए। हमने इंतज़ाम किया हुआ है आपके लिए पराठों के साथ आप इसको खाएंगे तो विल फाइंड आउट कि जी दाल कैसी है। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक बच्चे को हमने आज बुलाया है, उससे पूछते हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, बिकॉज हर शख्स के ख्वाब होते हैं। लेट्स सी कि उनका ख्वाब क्या है। एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वंस अगैन वेलकम बैक। मेरे साथ मेरे छोटे से गेस्ट और बहुत बड़ा सा ख्वाब लेके रयान फवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? डू यू हैव माइक लगा हुआ है आपको? लगा हुआ है। ओके दैट्स गुड। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम गुड। क्या करते हैं आप? मैं शूटिंग करता हूँ, एड्स, ड्रामे। नहीं पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 4 क्लास? नहीं 5 पे आ गया हूँ आप। 5 पे आ गए पक्का? तुमने मेरे जैसी बात की है, मतलब लग रहा है कि
ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। नहीं, ओके। और पोजीशन आती है? आती है। कौन सी पोजीशन आई थी क्लास 4 में? फर्स्ट। फर्स्ट, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। ये क्या है? ये आपके लिए स्केच बनाया है मैंने। इधर बैठो ना तुम, इधर आओ। हाँ, ये स्केच बनाया है। ये मेरे लिए स्केच बनाया था। हु इज दिस? कौन है ये? आप। इतना अच्छा तो मैं कभी भी नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुमने बना लिया तो दिस इज गुड, वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। कैन आई कीप दिस? यस। रख लूँ? रख ले। यहाँ पे रख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप वहाँ जाके बैठिए और उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। तुम बनना क्या चाहते हो वैसे? मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ। ओके ओके। और उसके लिए क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? पढ़ रहा हूँ। और तुम एक्टिंग मॉडलिंग जो कर रहे हो वो भी साथ साथ करोगे क्या? करूँगा। पक्की बात है? शायद। शायद क्यों? पता नहीं, अगर टाइम मिल गया। हाँ यार, तुम बिजी भी तो बहुत होते हो, ये भी तो बात है। शायद, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ज़्यादा प्यार किससे करते हो? अम्मा से, अब्बा से, किससे? अम्मा से ज़्यादा होता है। अम्मा से ज़्यादा होता है, क्यों? ताकि बाबा ऑफिस जाते हैं। ओके, तो बाबा ऑफिस चले जाते हैं तो अम्मा घर पे होती हैं, तो इसलिए अम्मा से प्यार करते हो ज़्यादा? हो जाता है। हो जाता है, ओके, हो जाता है, ऑलराइट, हो जाता है, ऑलराइट। अच्छा, ये मुझे बताओ कि मतलब तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे मामा बाबा जो हैं वो तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? सोचा है। क्या जवाब क्या मिला? उनसे पूछा नहीं। उनसे पूछ लो ना, क्यों प्यार करते हैं? मैं क्यों? बिकॉज तुम उनके अच्छे बच्चे हो या तुम उनके बेटे हो? कितने बहन भाई हो आप लोग? एक ही भाई है। एक ही भाई है, बड़ा छोटा? छोटा। तो उस पर तुम हुक्म चलाते हो? हम्म। चलाते हो? चलाते। समझो मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कैसे करोगे? मुझे कैसे बोलोगे? मैंने कुछ गलत कर दिया? ऐसे नहीं करना आइंदा से। That's it? यार ऐसे नहीं कहते यार, थोड़ा ज़रा रोब से कहो। तो मार दूँ? क्या करें? मार दूँ फिर? नो, मारना नहीं है, मारना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है। मारना है तो बहुत गलत है, मारना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताओ, तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना आता है? आता है। क्या बनाना आता है? क्रीमी मैंगो। क्रीमी मैंगो? हाउ डू यू मेक क्रीमी मैंगो? क्रीम मैंगो कैसे बनाते हैं? पहले क्रीम ले, हाँ? उसमें शुगर डाले, हाँ? मिक्स करे, हाँ? क्रीम फ्लफी हो गई तो मैंगो के चंक्स डाले और फ्रिज में डाल दे, फिर वेट करे, अब रेडी टू सर्व। आप लोग सच बताइए, आप में से किसको आता है क्रीमी मैंगो बनाना? ऐसा बिल्कुल नहीं आता। आपको नहीं आता? आपको आता है? ये वाला तो नहीं आता। मेमुना, आपको ये वाला नहीं आता? ये वाला तो नहीं आता। आपको? मुझे यही वाला आता है। आपको ये वाला आता है? आपको नहीं, सवाल ही नहीं, मुझे पता था तुम्हारा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, थोड़ा दिखाओ ना, अपनी एक्टिंग तो दिखाओ, क्या है? थोड़ा सा दिखाओ। एक्टर, हमने साथ काम किया। मदर बनी हुई हूं मैं इनकी। थोड़ा इमोशनल मुझे डायलॉग्स दिखाओ, थोड़ा फनी भी दिखाना, सीरियस भी दिखाना, थोड़ा सा दिखाओ ना, कैसे? जैसे कि चलो मैं मेमुना को दे देता हूँ आपको, ठीक है? मेमुना एंड ऑफ कोर्स फहीमा जो है वो आपके साथ काम करेंगी, ठीक है? एक्टिंग चैलेंज है ये तुम्हारा, ठीक है? ठीक है। ये जो हैं ये तुम्हारी आंटी हैं, ये तुम्हारी मॉम है, ठीक है? तुम्हें एक ट्रिप पे जाना है, ये दोनों तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं, तुम्हें इनको कन्विंस करना है कि नहीं मुझे तो जाना है, ठीक है? डन? रेडी? 1 2 3 गो। मम्मा मुझे प्लीज ट्रिप में जाने दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने पढ़ाई करनी है, आपकी ट्यूशंस है, ठीक है? तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ाई करो बैठ के। तो कर ली पढ़ाई। हर दफ़ा ऐसे ही कहते हो कर ली पढ़ाई, लेकिन नहीं, अब इस दफ़ा आप कहीं नहीं जाएंगे, नो ट्रिप। क्यों? क्यों क्या होता है? मुझे जाना है। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम्हें पता है वहाँ के रास्ते भी कितने डेंजरस हैं, हम नहीं तुम्हें जाने देंगे। क्यों? तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? ताकि मैं गया हूँ। कब गए हो? बहुत दिन पहले। ये अजीब सा घर है, ये ड्रामा नहीं देखा जा सकता। है ना? नहीं, बिल्कुल अजीब सा घर है, मतलब वो बच्चा जो है ना, वो बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है और हमारे 2 फाइन एक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कह रहे तुम बिल्कुल नहीं जाना वहाँ पे, दूसरा तुम्हें कुछ हो जाएगा। सीरियसली, वेरी नाइस, गुड लेसन्स। अच्छा, रिडल्स हैं जो पहले तुमने बतानी है, फिर हम इनसे पूछेंगे, ठीक है? पहली रिडल जी, आपने हाथ में ऐसे संभाला, उसने आपको पेट में डाला। यू टेल। ये तो बता देंगे, आप बताएं। अपने हाथ में ऐसे संभाला। जल्दी। नहीं पता तो बोले नहीं पता। नहीं पता। हाथ में ऐसे संभाला। नहीं पता। चमचा। आईना ऐसे करके डाला, पेट में डाले उसने। टांगे 4 मगर बेकार, चलना फिरना फिर भी दुश्वार। ये तो सबको पता होना चाहिए। टांगे 4 फिर भी बेकार। हाँ, कछुआ।
कछवा नहीं चलता। नमूना कौन से स्कूल गई आप? स्लो चलता है ना? स्लो चलता पर चलता तो है। क्या टांगे चार फिर भी बेकार? हाँ, चलना फिरना फिर भी दुश्वार। टेबल 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 कुर्सी, यस टेबल कुर्सी। ऑलराइट जी, ऑलराइट जी। एक उस्ताद ऐसा कहलाए, आप ना बोले सबक पढ़ाए। कारी साहब। कारी साहब नहीं, कारी साहब तो बोलते हैं ना। क्या जवाब दिया कारी साहब? कारी साहब नहीं है वो। जिंदगी। लैपटॉप। जिंदगी नो। लैपटॉप नो, लैपटॉप भी हो सकता है बट नो। कंप्यूटर। कंप्यूटर भी नहीं। नहीं, किताब कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती बट सबक पढ़ाती है। खुद हिले दूसरों को हिलाए, उसका हिलना मन को भाए। गाड़ी। नॉट रियली, नॉट रियली। हवा। काइंड ऑफ हवा इज राइट। पंखा था बट काइंड ऑफ हवा इज राइट। हवा इज राइट, हवा इज। देखने में न फूल न फल, कहने को एक फूल एक फल। गोभी का फूल है? गोभी का फूल। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि तुम्हें ना बस, हाँ जी जी, नहीं नहीं, हाँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन यार। खुद कभी वो कुछ ना खाए, खुद कभी वो कुछ ना खाए लेकिन दूसरों को खिलाए। खाना। नो। दरख्त। दरख्त वो तो खाता है, वो तो खाता है। चम्मच। कौन लोग हैं ये लोग, किनको ले आया हूं मैं? जागो तो वो पास ना आए, सो जाओ तो रूप दिखाए। जागो तो पास ना आए, सो जाओ तो रूप दिखाए। ख्वाब। यस, फाइनली फाइनली नमूना से किसी ने तो जवाब दिया। फाइनली उसने सबके काम सवारे, वरना होते अहमक सारे। यार ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो मुझ जैसे आदमी को भी पता है। अक्ल। अक्ल। एक टेलीफोन कॉल, तुम कॉल लोगे, जरा लो कॉल। किससे? कॉल ले लें, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वो देख लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है? सर मैं ठीक हूँ सर। मैं रुबीना इरफान बात कर रही हूँ। हस्बैंड का नाम इरफान था, ठीक है। मैं 13 साल की उम्र में इस्लाम मैंने कबूल किया है और मेरे साथ मेरे खावन ने बहुत बुरा सलूक किया है, मुझे छोड़ दिया है 4 बच्चों के साथ। अब ना मेरा कोई घर है ना माँ बाप है। माँ बाप तो उसी टाइम पे छूट गए थे जिस टाइम पे मैंने उनका मजहब चेंज किया था। मैं क्रिश्चियन थी, ठीक है। यस मैम। तो मेरे लिए बराए मेहरबानी आप कुछ ना कुछ इमदाद मेरी करें ताकि मेरे पास तहफ़्फ़ुज़ तो हो, मेरा घर तो हो ना। देखिए बहन, थैंक यू सो वेरी मच रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान में बेतहाशा और पूरी दुनिया में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि आपको आगे बढ़ के काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मैं ये कर सकता हूँ कि हम अपने इस्लामाबाद ब्यूरो में बात करें, वहाँ अगर कोई जॉब है आपके लिए तो वो हम ज़रूर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको काम तो खुद करना पड़ेगा। देखिए अब जो हो गया है उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उस पर रोती रहेंगी तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जिसको जाना है वो चला गया, जिसको रहना है वो रहेगा। मैं ज़िंदगी में हमेशा इस बात का कायल हूँ कि आपने, और आप एक बात याद रखिएगा रुबीना, अगर आपने ये समझ लिया ना कि आपको दूसरों की ज़रूरत है तो आप हमेशा फिर दूसरों की मोहताज रहेंगी। आज आपने डिसाइड करना है, ये बड़ा कीमती वक्त है आपके लिए। इसी वक्त में लोग बनते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है यहाँ से। आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं करनी बेटा, एक कंप्लेन नहीं करनी, एक लफ्ज़ शिकायत का नहीं होना चाहिए आपकी ज़बान पे। आपको बाहर इवन अगर छोले लगाने पड़े तो आप वो लगाइए। मैं हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो से बात करता हूँ, देखता हूँ अगर हमारे पास कोई जॉब आपके लिए अवेलेबल है तो वहाँ पर हम आपके लिए जॉब का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ और उसके बाद आपका नंबर हम ले लेंगे। लेकिन आपको खुद काम करना है, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। अच्छा देखिए दूसरी बात, आजकल अगर आप मुझे कॉल कर सकती हैं तो आई एम श्योर कि आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस तो होगा। आप एक अकाउंट बनाइए। अगर आपको खाना बनाना आता है, बिल्कुल फिक्र मत करें कि कौन सा किचन है कौन सा किचन नहीं है। जैसा भी किचन लगता है अपनी तरकीबें बना के आप उस पर डालना शुरू करें। आप 6 महीने बाद मुझे दुआएं देंगी। 6 महीने बाद आप ये कहेंगी साहिर भाई ने बिल्कुल सही बताया था। आपने बिल्कुल खड़े होना है, खुद अपने पाँव पे खड़े होना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तुमको मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखता हूँ अगर तुम उनको पहचानते हो या नहीं। ठीक है, और दिखाइए जी। पहली तस्वीर किसकी है जी? दिखाएं कौन है ये? कौन है ये? फवाद खान। फवाद खान, तालियां बजाइए फवाद खान। ऑलराइट, दूसरी तस्वीर दिखाइए, दूसरी दिखाइए। कौन है ये? यू शुड नो हिम। इश्क मुर्शिद। कम ऑन, मैं भूल गया यार। आखिरी नाम बता देता हूं, अब्बास।
पहला क्या है? अब्बास खान। अब्बास खान नहीं है। ओके ओके, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पसंदीदा सहाबी जो थे, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सहाबी, उनका नाम क्या था जो अजान दिया करते थे? बिलाल। मतलब उनका नाम हजरत बिलाल था, ये बिलाल अब्बास है। ऑलराइट जी, ये कौन है दिखाइए, तीसरी तस्वीर, ये कौन है? इनको तो जानते हो, थोड़े थोड़े तुम्हारी तरह भी लग रहे हैं। फवाद खान। फवाद खान नहीं है, फिरोज खान। फिरोज खान। ये कौन है अब जो आएंगे? ये कौन है? शहरियार। मैं मान लेता हूँ, तालियां, शहरियार मुनव्वर यार, मान लेता हूँ। अब ये कौन है दिखाइए? आहद। आहद। आहद को पहचान लिया आपने? काम किया उनके साथ? नहीं। अच्छा, तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है पूरी इंडस्ट्री में? सबसे अच्छा इतना मुश्किल क्वेश्चंस। क्या कह रहे? मुश्किल क्वेश्चन है। कोई भी नहीं, सबसे अच्छा तुम्हें कौन लगता है एक्टर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। वो हमारे सबसे बुरा कौन लगता है? हमारे यहाँ काम नहीं करते ना शाहरुख खान। अच्छा एनीवे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब दिखाइए आगे। इनको जानते हैं आप? जानते होंगे नहीं? एहसन खान। एहसन खान। ऑलराइट, कार्टून्स पे आए जी, कार्टून्स पे आए। मैं 1 मिनट लूंगा, कार्टून्स पे आए। लेट मी सी के कार्टून्स इनके ये जानते हैं या नहीं जानते कार्टून्स को। कार्टून्स पे आइए, आ गए जी। ये कौन है? गारफील्ड। वी नो इट, गारफील्ड। अब ये अगला दिखाइएगा, ये कौन है? 2 विंडो दे दें गारफील्ड के साथ। ये कौन है? ये मैंने बहुत देखा, लेकिन कौन है कौन? ये स्टुअर्ट लिटिल है। स्टुअर्ट लिटिल। ऑलराइट, ये दिखाइए, ये तो पता ही होगा। अगला अगला, डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक। इसके बाद वाला दिखाइए, इसके बाद वाला दिखाएं। ट्विटी। हाँ लेकिन हाँ, इधर ही रखना प्लीज, खुदा का वास्ता इधर ही रखना। ओके ऑलराइट, आगे दिखाइए। ये कौन है? अगला, चेंज इट। ये कौन है? इसका शो नहीं देखा। करेज। ये कौन है? अगला वाला कौन है? Come on, you should know this. You look like Johnny Bravo. There you go, Johnny Bravo. Johnny Bravo. Okay जी, Johnny Bravo. ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तुम्हें किसी एक्टर की एक्टिंग आती है? आती है। किसकी कर सकते हो? शाहरुख खान की करके देख। 1 मिनट ब्रेक ले लो पहले, मैं ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाना। हाँ, ब्रेक के बाद हम देखेंगे मिनी शाहरुख खान। Alrighty then, ladies and gentlemen, once again हम रयान के साथ हैं। रयान, अब तुम मुझे बताओ, तुम एक्टिंग करके दिखा रहे थे शाहरुख खान साहब की। एक मिनट पहले वो जो उनका म्यूजिक है कल होना होगा, वो भी चला दें वहाँ से। आप चला दें कल होना होगा, ताकि एक्टिंग पूरी हो ना। आहिस्ता कीजिए, आहिस्ता कीजिए, आहिस्ता कीजिए, आहिस्ता और आहिस्ता। सर कैसे किया तुमने? नदीम भाई को अपने साथ करवाओ। आई थिंक आप सब लोग भी करें। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। गेट अप, गेट अप, गेट अप। वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू डू दिस। हाँ जी, आप लोग खड़े हो, करें। दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू डू मैन। या मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं नहीं। मैं आपको बताऊंगा जो मेरी वाली एक्टिंग है। मैं तो ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कर ही नहीं सकता ये। मैं हाथ खोलूंगा और मैं वायरल हुआ, तो इसलिए नो, आई डोंट वांट टू। जी आप लोग सबने करना है। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो तुम करोगे, तुम्हारे बाद ये सब लोग अपने हाथ खोलेंगे। 1 सर, वो बस वही करें। There you go. 1 2 3, खोलो हाथ। Now you guys go. There you go. That's it. इन लोगों को भी तो साथ लें। हाँ, अब जो मैं कर रहा हूँ ना वो करो, और सबने मिलके बोलना है। आप लोग खड़े हो जाइए, ऐसे नहीं।
मतलब शाहरुख खान साहब की फिल्म में हम भी मानते हैं, बट हमने भी एक पिक्चर की है, ऐसे थोड़ी है। अब ये बंद करो, मेरा वाला म्यूजिक है रास्ता का, छोड़ दो। अब जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ आपने वो बोलने हैं। माइक किधर है? हाँ खोलो इसको, सिर्फ एक कॉर्ड दे दो, आप सब लोगों ने मिलके बोलना है। ये जो मैं बोलूंगा सबने बोलना है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है, दोनों से मोहब्बत है। Yeah, that's my film, man. There you go, that's it. And Rasta 2 is coming. So अभी आपको अंदाजा ही नहीं है पाजी, अंदाजा ही नहीं है। No worries there. तुमको फिल्मों में काम करना चाहिए। मुझे आपसे एक रिडल पूछना। पूछो। 3 लोग गए पानी के अंदर, 2 के बाल गीले हुए, 1 के नहीं हुए, क्यों? क्यों? वो गंजा था। नहीं। There you go, that's it. लेकिन मेरा जवाब ये नहीं था, मेरा जवाब यार आपने मेरा एक जवाब था, मेरा जवाब ही मार दिया। तो देने देते हैं। मार दिया उन्होंने, मेरा जवाब मार दिया। क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पास 4 पाँव है, 2 हाथ है लेकिन सर नहीं है। क्या है? It has 4 legs, 2 hands and not a head. मुझे नहीं पता सर, मैं और कटरीना बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो मैं जवाब सोचूंगा नहीं। मुझे आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर टू दैट। इसका जवाब क्या है? चेयर। There you go, that's it. All right जी, तुम बड़े होके आर्किटेक्ट से बनना चाहते हो? Yes. ठीक है, और बनोगे ना? बनूंगा। हाथ मिला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहते हैं, ठीक है ना? और जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करोगे तुम, राइट? बट यू हैव टू ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स, ठीक है? वो सामने जो अम्मा बैठी है ना तुम्हारी, ये दुनिया की सबसे हसीन खातून है, ये दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है। यू नो व्हाई? 2 रीजंस। पहला ये, बिकॉज जब तुम इस पूरी दुनिया में भी नहीं थे ना, तो भी ये तुम्हारी मदर थी, ठीक है ना? और फिर उसके बाद अब जब तुम हो इस दुनिया में, तो ये तुम्हारे खाने का ख्याल रखती हैं, तुम्हारे सोने का ख्याल रखती हैं, तुम्हारे स्कूल का ख्याल रखती हैं, तुम्हारी बहुत सारी बातों का ख्याल रखती हैं। फिर एक वक्त आएगा जब ये ना थोड़ी मेरे जैसी उम्र की हो जाएंगी या थोड़ी उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो तुमने इनका ख्याल रखना है। इनको तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारी शोहरत से कोई मतलब नहीं होगा, इनको तुमसे मतलब होगा। तो तुम इनके पास जाके उस वक्त बैठा करना, इनको गले लगाना, इनको प्यार करना और इनको बताना अम्मा आई लव यू, राइट? बाद में बताओगे और अच्छा लगेगा, अभी बताओ बाद में बताना, ठीक है? मैं 5 रहेगा। और राइट जी, मुझे और रैन को आप देख सकते हैं रास्ता 2 में। पता नहीं कब बनाऊंगा मैं, जब भी बनाऊंगा, जब भी अल्लाह मैंने इतने पैसे दे दिए कि मैं एक और नुकसान बर्दाश्त करने के लिए फिल्म बनाऊंगा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा ये। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बैठे जी, अब आप लोग मेरे साथ अंदर आएंगे, हम खाना टेस्ट करेंगे। लेट्स सी कि जी कैसा है। आइए जी, आइए, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। ऑलराइट जी, मैं बघार आपके सामने ही दे रहा हूँ। हाँ जी, पराठे भी रेडी हैं, बघार भी रेडी हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, आपकी सोच है। आई नो, मैं ऐसे ही हूँ। अगर किसी को मुझे काम शाम देना प्लीज़ दे दो। तुम्हारे घर की सफाई सुथराई मैं कर सकता हूँ, गार्डनिंग कर सकता हूँ, गमलों को अच्छे से रख सकता हूँ, पॉट्स एंड पैन को क्लीन कर सकता हूँ, उनको पेंट कर सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों को छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को उसका काम शाम अगर कोई है तो वो कर सकता हूँ, आपके घर में पोछा वोछा लगाना है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। और इसके बदले में मैं सिर्फ चार्ज करूँगा 40 लाख रुपये, दैट्स इट। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। कुछ अंदर चली गई क्या? नहीं। ओह, हुए वेरी नाइस, कोई बात नहीं। एक सेकेंड पाजी, हटिए ज़रा यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक ये दे दीजिए, कुछ भी ऐसा दे दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिकॉज इसको मैं डालना नहीं चाहता इसमें। दैट्स फाइन, डोंट वरी। याद रखिए, ये सिंक में नहीं जाता, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑलराइट, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगा एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है जी, एक चीज़ हो ही गई है, अब तो क्या किया जाए। ऑलराइट जी, ऑलराइट, मुझे ऑयल मेरे पास है। ऑलराइट जी, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस।
और इसी ऑयल के अंदर मैं ये फ्राई करने जा रहा हूँ। और जब मैं ये फ्राई कर लूँगा, मतलब ये इसकी बघार दे दूँगा, तो वी आर रेडी टू ईट। हमारे पास टाइम है। तुम इधर आ जाओ ना, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऑलराइट नदीम भाई, आपने कभी बघार दी है? नहीं। बघार भी नहीं दी आज तक? नहीं। आप लोग सच्ची सच्ची बताएं, कौन कौन खा? तुम खाना नहीं बनाती ना? मैं बनाती हूँ। बनाती हो? बनाती हो। ओके। एंड यू? I cook sometimes. What is sometime? Like sometime like Because we already have a cook, तो जब दिल करता है और टाइम भी होता है तो फिर बनाते हैं। अच्छा, ओके। एंड यू मैम? I do. You cook. सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? नहारी। नहारी? चिकन की? No. बीफ की? बछिए की। बछिए की। अच्छा, कभी जब बनाए ना तो गरीब फनकारों को याद कर लिया करें। बिल्कुल, भेजती हूँ मैं काफ़ी लोगों को। बस तो फिर आप इनको अक्सर बुला लिया करो यार। हम लोगों का भला हो जाएगा, हम लोग खा लेंगे। यू नो, आई थिंक थोड़ा सा और है। अच्छा, इसको मैं बहुत लाइट करूँगा बिकॉज मुझे ना ये जो बहुत ज़्यादा ब्राउन चीज़ें हैं इस बघार टाइप में, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बट एनीवे, वी गोना डू दिस। सबसे पहले नहीं, आई एम गोना डू दिस आफ्टर दैट। बिल्कुल लहसुन को मैं फ़ौरन डाल के निकाल लूँगा। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। थोड़ी सी देर की बात है, आपको इसकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आ रही है ना? आ रही है। क्या बात कर रही हैं आपकी? फिर नाक बंद है। या नाक बंद है, आ रही है बिल्कुल। नहीं, कोविड शोविड अभी कहाँ, अभी कहाँ है कोविड? एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट को कोविड हो गया है, पिछले दिनों की बात है। वो उनकी एज है ना। डेफिनेटली नो, वो जाहिर है, जब जो लोग होते हैं ऐसे, तो उनको जब इतनी उम्र हो जाती है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। और बाइडन इज ओल्ड ना, इज वेरी ओल्ड। आई थिंक इज 80 सम ना, 80 सम। अब तो खैर वो इस वक्त तो कर भी नहीं रहे, वो ही इज नो मोर इन द रेस। करना भी नहीं चाहिए, ही हैज सर्टेन हेल्थ इश्यूज। हाँ, ठहर जाइए चचा, क्या हो गया? कर रहा हूँ ना मैं, आप फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। रेस्टोरेंट तो बने ही बने मेरा, जो मर्जी कर लो आप, जहाँ से मर्जी पकड़ लो पाजी, रेस्टोरेंट तो बनना ही बनना है। आपको एक और कमाल दिखाऊं? अक्सर लोग चमचा चलाते ना, पाजी चेक करो कुछ भी नहीं अंदर। That's how it is. That's how it is. Alright जी, इसका हम टॉप शॉट लेंगे, ज़रा दिखा दें। Let's see कि ये कैसा लगता है, उसके बाद हम आपको ट्राई करवाते हैं। This is how it looks. आ गया? Alright, very nice. I think it's not bad. अब सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं सभी खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे और मैंने तो बहुत मर्दाना स्टाइल कुकिंग की है। अब आई हैव नो आइडिया कि कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जैसा भी लगेगा। आई एम रियली रियली सॉरी, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। Here we go जी। Time is for the food testing, or food tasting rather. Okay जी, okay. Here you go. Thank you. And आप लोग आप कीजिए। थैंक यू जी। ये आई एम गोना गिव यू, आई एम गिविंग यू एज वेल, डोंट वरी। अगर अच्छा नहीं है तो प्लीज फॉरगिव मी। It's quite nice, different taste. ऑलराइट, पराठा जी, ये लीजिए पराठा। साहिब भाई आपका? नहीं, मेरा नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। प्लीज आप भी लीजिए। You'll have without paratha. ये लीजिए। So, is it okay? ओके बात है? Tasty है बहुत। And the spice level is also at the right point. आपको लग रहा था ना कि शायद स्पाइसी बहुत हो जाएगा ये? Because even I eat like spicy food, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ओह, ओके। हाँ, आप नहीं खा रहे? नहीं, मैं नहीं खा रहा। अपना खाना खुद नहीं खा रहे? मैं अपना खाना बहुत देर में खाता हूँ, कर अपना ही खाता हूँ जी, किसी और का नहीं खाता। ऑलराइट जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बस जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, इसमें आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़िंदगी आप गुजारना ही नहीं चाहते। तो जो ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बजाय इसके कि लोगों से शिकायत करें, लोगों को कंप्लेन करें,
लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं और ज़रा ज़रा सी शिकस्तों पे हिम्मत हार के बैठ जाएं, एक बार खुदा पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी ज़ात पे एतमाद कीजिए और काम करके देखिए बग़ैर कंप्लेन के। फिर मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आती है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।